बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। ज़ूम स्टॉक मार्केट काजी नबील के साथ के एपिसोड नंबर 151 में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे 2 अगस्त 2021 एंड इट इज मंडे। अगर आज की मार्केट की बात करते हैं, मार्केट की आज की क्लोजिंग हुई 47,453 की, तकरीबन 397 पॉइंट मार्केट जो आई प्लस रही। हाई की बात करते हैं, मार्केट ने आज अपना हाई बनाया 47,508 का। लो की बात करते हैं 47,047 का मार्केट ने आज के दिन लो बनाया। केसीआर शेयर्स का टोटल वॉल्यूम्स की बात करते हैं तो 252.42 मिलियन शेयर्स का कारोबार जो है वो आज के दिन देखा गया। आज के अगर हम लोग टॉप एक्टिव वॉल्यूम लीडर्स की बात करते हैं, जिसमें WTL, हम नेटवर्क, बाइको, टेली, एस्कोल, EPCL, यूनिटी, एवीएन, सिल्क बैंक, DSL, PIBTL जो है वो शामिल है। टॉप गेनर्स की बात कर लेते हैं, जिनमें कोलगेट, AKD, HL, इंडस, एटलस, होंडा, ICI, प्रीमियम टेक्सटाइल, SS ऑयल, एबट लैबोरेटरी सिस्टम इंटरनेशनल, शिजान इंटरनेशनल, हॉलमार्क कंपनी वगैरह जो है वो शामिल है। ये टॉप यूजर्स की बात करते हैं, बाटा पाकिस्तान, गेटर इंडस्ट्री, बैम्बू टेक्सटाइल, सफायर फाइबर, GWD शुगर, नीनो पार्क, एक्साइड पाकिस्तान, खैबर टोबैको, सफायर टेक्सटाइल, आर पार्क इंटरनेशनल और पैकेजेस वगैरह जो है वो शामिल है। ये आप लोगों की तरफ आते हैं, जैसे ये रिक्वेस्ट की जाती है, जिसका भी क्वेश्चन हो, हैंड रेज की ऑप्शन है, आप इसको क्लिक करेंगे तो आपका मैं क्वेश्चन ले सकूंगा। फीमेल साइड से क्वेश्चन है कि पेल के बारे में बता दें क्यों नहीं चला, और PTL के जो है वो बोनस और राइट शेयर जो है वो लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। बोनस ही है उसका, पैंथर टायर का बिल्कुल लेना चाहिए जी, अगर आपने थोड़े नीचे के लेवल पर बाइंग की हुई है, और बोनस और डिविडेंड लेने के बाद जो है ना उसी रेट पर आ जाएगा जिस पर आपने बाई किया हुआ है। बस अगर आपने उसको 65 के करीब लिया हुआ है और 75-80 पर ये चला जाता है और एक्स होने के बाद दोबारा आप ही के रेट पर आ जाता है, फिर तो ठीक है, इसके बोनस को जो है ना आप अवेल करें। और अगर ये नहीं है कि अगर ये 77 का अभी जा रहा है और इसी पर इसने एक्स होना है और इसी रेट पर आप ले लें, फिर आपको फिर फायदा कोई नहीं है ये। ठीक है, अगर नीचे के लेवल पर लिया हुआ है तो फिर तो फायदा है, ऊपर के लेवल पर लिया हुआ है फिर फायदा नहीं है ये। पैर जो है, पैर थोड़ा सा टाइम लगेगा यहाँ पर इसको रिकवर करते करते, क्योंकि ये जरा थोड़ी लंबी करेक्शन कर रहा है ये। जो इसकी करेक्शन कंप्लीट होगी जो है ना वो निकल जाएगा। खासतौर पर इसका जो ब्रेकआउट है, बस ब्रेकआउट पर जहन पे रखा करें, जो ब्रेकआउट दे तो आप उस स्टॉक के अंदर एंट्री लें, जब ब्रेकआउट नहीं है तो फिर उस स्टॉक के अंदर कोई चार्म नहीं है ये। जब तक पैर जो है कम से कम जो है ये 34 रुपए क्रॉस ना करे अच्छे वॉल्यूम के साथ, फिलहाल इसके अंदर एंट्री नहीं बनती ये। फिलहाल ये आपका टाइम जाया करेगा ये। जी नासिर शाह साहब, मैं आपको सर अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर WTL के बारे में पूछना था आपसे सर। 3.46 की मेरी बाइंग है। अब जो करंट रेट चल रहा है इस पे मजीद बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए सर? जी सर, बिल्कुल बाय करना चाहिए। 3 रुपए से लेकर 3.5 रुपए ये सारा इसका बाइंग जोन है। शॉर्ट टर्म के लिए काम करना है तो 4 रुपए पर बेच दें, लॉन्ग टर्म के लिए करना है तो 16 रुपए पर जाके बेचें इसको। ये आप आगे आपकी मर्जी है अपनी। जी फ्री साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अच्छा अस्सलाम। कारिक साहब, 2 क्वेश्चन है मेरे। पहला क्वेश्चन ये है कि आप ना टेक्निकल रिव्यू देते हैं एक स्टॉक का, जिसमें उसका अकोमोलेशन जोन, फर्स्ट ब्रेकआउट, सेकंड और थर्ड, ये मुझे काइंडली बताइएगा कि कौन से लेवल के कोर्स में या ये आएगा, एडवांस लेवल में आएगा या उसमें। और उसमें ये भी पॉसिबल है कि अगर फास्ट ट्रैक के ऊपर ये स्टडी आप जो एडवांस कोर्स है पिंडी में भी रखना चाहें तो हमें कोई इशू नहीं है कि लाहौर से आके हम वहां पे ना फास्ट ट्रैक भी आपका वो कोर्स अटेंड कर सकते हैं। एक चीज होगी, इसमें काइंडली जरा गाइड कीजिएगा। दूसरा जो है ना एवीएन, इसमें जो है ना मेरे बड़ा अच्छा जा रहा है, मैंने इसे ऐड किया है, स्केलिंग की है और अपने जितने भी लॉसेस है ना रिकवर कर दिए हैं। अब इसमें ये गाइड कीजिएगा कि इसमें आगे इसमें ऐड करना है हमने, और या अगर ये पीछे स्लिप होने लगे तो इसमें से पोजीशन छोड़नी है कुछ। जी थैंक यू जी सर। सर जो है ना, दोनों जो कोर्सेज है मेरे, मीडियम लेवल का कोर्स और एडवांस कोर्स, दोनों ही में आप ये सारी चीजें सीखेंगे। एडवांस कोर्स की आपको समझ नहीं आएगी जब तक आप मेरा मीडियम लेवल का कोर्स नहीं करेंगे ना, क्योंकि बेसिक चीजें जब तक आपको सारी क्लियर नहीं होगी, एडवांस में तो वो बहुत ज्यादा एडवांस चीजें होंगी ना, तो उसके लिए मीडियम चीजें आपको आना बहुत जरूरी है। खासतौर पर मीडियम का जो हमारा आउटलाइंस होगी उसमें यही सारी चीजें, कैंडल स्टिक्स, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, और फिर इसके बाद इंडिकेटर्स वगैरह, प्राइस पैटर्न, और बहुत सी चीजें, यानी कि आप जब करेंगे आपको पता चलेगा कि आप कहेंगे कि वाकई जो पैसे दिए हैं वो जाया नहीं किए हमारे पैसे। और जो एडवांस में आप पैसे देंगे, जो एडवांस कोर्स में आपको पास बिठा के करवाऊंगा, अल्लाह करे इस तरह का मौका मिले कि मैं लाहौर में ही आके करूँ। अगर लाहौर में आप में से कोई 15-20 बंदे विलिंग हो जाते हैं
कि हम ये कोर्स करने के लिए तैयार है, तो उधर ही मैं लाहौर में आ जाऊंगा और आपका ये कोर्स कंडक्ट करवाऊंगा। ये बाकी पिंडी इस्लामाबाद में भी करवाऊंगा इंशाल्लाह। वो आप लोगों की सूटेबिलिटी पर है कि कैसे आप लोग इसको करते हैं ना, फिर उसको लेके चलते हैं। फिर बाकी जो है सर, जो है ना एवियन बस जा रहा है सर, अच्छा उसको जाने दें। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको जो है ना अगर थोड़ा टाइम हमारा बचे ना, तो मैं आपको एक डेमो, छोटी सी एक वीडियो यहीं पर, एक जो है ना मैं तैयार की है मैंने वीडियो आप लोगों के लिए। कल मैंने उसको बनाना था, लेकिन वो कल जूम सेशन के चक्कर में काफी टाइम जो उधर लग गया और मेरी यूट्यूब की वीडियो नहीं आई। तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को कम से कम जो है ना एक छोटा सा एक यानी कि सिखाने का जहन बनाकर कोई चीज सिखाई जाए कि आपको पता चल जाए कि कब आपने किसी भी स्टॉक से एग्जिट करना है। जैसे एवियन ऊपर जा रहा है, इससे पहले बैटरियां ऊपर जा रही थी और स्टॉक ऊपर जाते, लेकिन आपको पता नहीं चलता कि हमने एग्जिट भी कहीं करना होता है। कैसे पता चलेगा आप वहां पर एग्जिट करें? तो एक जनरल सी हम कोशिश करते हैं, अगर हमारे पास टाइम बचे तो 10-15 मिनट में मैं आपको लाइव जो है इसमें समझाने की कोशिश करता हूँ। ये कोशिश करें एक एक सवाल करें ताकि मैं जल्दी फारिग हो जाऊं, फिर हम आपको मैं सिखाता हूँ फिर आप लोगों को, और अब मेरे साथ जुड़े रहें ताकि वो चीज़ आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आए। कोई चीज़ ना समझ आए तो फिर आप लोग पूछ सकते हैं। जी तारिक साहब रावलपिंडी से पूछे आप सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ले दिया डोल और दूसरा CRTM सर, क्रिस्टल टेक्सटाइल, तो इनको बेचना कहाँ है सर? जी आपके भाई डोंग में लिया सर। सर मेरी बाइक पर ही लिया हुआ है, तो फिर रात तक इंतजार करें ना, तो रात को आपको मैसेज ठीक है आ सर। जाएगा। अभी तो आपके रेट से ऊपर ही है ना दोनों? जी सर, आपको जिन भाई जोन बताया था उसके सेंटर में लिया हुआ सर, ज्यादा ही है सर, दो भी आप बताते हैं कुछ 10-12 हजार दे ही जाता है सर। ठीक ठीक है, इंशाल्लाह ये भी आपको 10-12 हजार दे ही जाएंगे। जी मुजफ्फर साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा काजी साहब, मेरे आपसे ना सिर्फ दो सवाल हैं। पहला सवाल जो है ना, एक फ्लाइंग के बारे में। माशाल्लाह आज ये फ्लाइंग ने ना कोई हरकत दिखाई है, अपर लाख लगे है ना, अच्छा तो इसके बारे में बता दें कि मतलब मेरी जो बाइंग है वो है 23 की। तो जी आपने मुझे कहा था कि इसको रखें क्योंकि ये सपोर्ट लेवल के ऊपर आया हुआ है ना, जी और मतलब आज उसने अपना काम भी दिखाया है। एक तो ये बता दें, हम्म। और दूसरा NRSL बारे बता दें। NRSL नीचे आ रहा है, इसको मजीद नीचे लें या ना लें, ये बताएं। सर जो नीचे जा रहा है उसको नीचे जाने दें, वो लेने वाला नहीं है नारायण सर। और फ्लाइंग जो है आप यहीं से आपको बताया था सपोर्ट है। इसको तो फिर आप मान क्यों गए ना कि जो मैंने आपको सपोर्ट बताई वहां पर ये खड़ा हो गया। अगर यहीं से टूट के नीचे आए तो फिर और नीचे चला जाएगा। यहाँ पर यहीं से इसे रिवर्स करना था तो यहीं से रिवर्स हो गया। तो अल्लाह करे मार्केट आगे पॉजिटिव रहे तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में फ्लाइंग थोड़ा बेहतर होता जाएगा। ये बस जो इसकी करेक्शन थी ना, ऑलमोस्ट तकरीबन एंड पे लगी हुई थी इसकी करेक्शन। करेक्शन इसकी स्टार्ट हुई थी जब ये 23 रुपए तक पहुंचा हुआ था, और वहीं से ये रिवर्स करके और आखिरी इसने डिप लिया तकरीबन 17.5 रुपए का, और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है ना सॉरी ये फ्लाइंग मैंने कोई अनारसल खोला हुआ है। तो फ्लाइंग जो है ना इसने हाई बनाया था 25 रुपए 36 पैसे का, और फिर इसकी करेक्शन जाके खत्म हुई 17 रुपए 94 पैसे के, अच्छे खासे पैसे नीचे आए। तो अब आहिस्ता आहिस्ता जो है ये रिकवरी के मूड में, उम्मीद है कि आपके लेवल पर ये आ ही जाएगा। बस होल्ड करके रखें इसको। जी अली इजाज भाई लाहौर से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम काजी सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा काजी सर, मैंने HTL का पूछना था, हाईटेक लुब्रिकेंट्स। सर किस रेट पर लिया हुआ है आपने? लेना सर, उसको लिया जा सकता है इन रेट्स पे? सर ले सकते हैं बिल्कुल, लेकिन सही लेने वाला तब होगा जब ये 80 रुपए क्रॉस करेगा, फिर हमें कंफर्म हो जाएगा कि ये वाकई अपने आप ट्रेंड में। अभी 7 रुपए पड़े हुए इसके अंदर, तो 7 रुपए ऊपर और जाने दे, थोड़ा महंगा ले ले, कम से कम आपका टाइम जो है वो जाया नहीं करेगा, ये तो बेहतर हो जाएगा ये वाला ना। चल ठीक है जी। जी डॉक्टर मुख्तार अली साहब, सर आपको अनम्यूट करूं मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, एक छोटा सा कमेंट है। जब आप बाइंग की कॉल देते हैं तो जब तक हम स्टॉक की तरफ जाते हैं तो ऑलरेडी ऑलमोस्ट वो 7.2% पे पहुंच चुका होता है, तो ये कॉल थोड़ी सी जल्दी नहीं मिल सकती? एक चीज, और दूसरी सर पूछना था कि फूड और टेक्सटाइल में से शॉर्ट टर्म के लिए एडवाइस कर दें विद इट्स टेक्निकल्स। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़। जी जी डॉक्टर साहब जो है ना वो बस जो ही साइन नजर आते हैं ना कि जी यहाँ पर अब बाइंग बनती है तो साथ ही कॉल दे दी जाती है। बस फिर इस पे ये होता है ना कि आप लोग ज्यादा सोचा ना करें ये कि जी अब यहाँ पर ले या थोड़ा नीचे आए तो ले लूँ। ये अगर मगर वाली कहानियां जो है ना वो फिर आपको जो है ना वो डिले हो जाता है काम।
इसका तरीक़ेकार यही है कि बस जो ही कॉल आ गई तो बस आपने उसको उठा लेना है। बस जो अगर बाइंग जोन के बीच में ही आपको नजर आ रहा है तो ये आपको खुशकिस्मती है कि आपके पहुंचने तक वो बाइंग, क्योंकि मुझे पता है कि जो मेरे मेंबर्स हैं जो ही मेरी कॉल आती है वो फौरन स्टॉक अप पिक कर लेते हैं। ये आप जो है ना खासतौर पर ब्रॉडकास्ट की अगर मैं बात करूं तो ब्रॉडकास्ट भी मेरी कम अज कम जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह 6 के करीब ब्रॉडकास्ट है मेरी। ये हर एक में आपको पता ही है कितने कितने बंदे हो सकते हैं, एक मैक्सिमम ये तकरीबन भरी हुई है ब्रॉडकास्टें सारी। तो पहली ब्रॉडकास्ट में जाता है मैसेज, फिर थोड़ा सा डिले होता है दूसरी ब्रॉडकास्ट में, फिर तीसरी में, चौथी में, पांचवी में, फिर छठी में जाके। तो जो ही जाता जाता है मैसेज लोग पिक करना शुरू कर देते हैं। तो बस जो ही आपके पास पहुंचे तो आपने बगैर डिले किए उसको जो है ना वो पिक कर लेना स्टॉक को। ये बाकी सर फूड और टेक्सटाइल दोनों बेहतर है। टेक्सटाइल में खास तौर पर गुल अहमद हो गया, इंटरलूप हो गया, जो है ना निशाद मिल्स और निशाद यूनियन, ये चारों बहुत जबरदस्त स्टॉक है टेक्सटाइल सेक्टर के। फूड में आपने लेना है तो वेटको फूड है, इसके अलावा जो है आपका नेशनल फूड बहुत जबरदस्त है, टॉमसेल बहुत जबरदस्त है 38, 37, 38, अगर ये 35, 36 पर आ जाए तो बहुत अच्छे लेवल होते हैं इसके ये वाले। तो ये सारे बहुत ही अच्छे स्टॉक्स लेने वाले। और शहीद जो है अभी बिल्कुल रुका हुआ है 20-21 पर है, बहुत अच्छा स्टॉक है ये। अभी इनके प्लांट की आज खबरें चल रही थी ग्रुप में भी कि इनका लाहौर का प्लांट भी अब शुरू हो गया ये। तो अब ये चलेंगे, एक्सपोर्ट इनकी बढ़ेगी तो आप देखेंगे कि ये भी ठीक ठाक आगे चलेगा। जी जवेद अली साहब आपको अनम्यूट करो मैं। जी अस्सलाम वालेकुम कैसा। वालेकुम सलाम। कैसा हीनो के बारे में पूछना था, 560 की बाइंग है, क्या समझते हैं आप, ये इसी रेट पर सही है, महंगा लिया है या? हीनो जो है ना मुसलसल डाउन आ रहा है ना नीचे, फिलहाल ये लेने वाला नहीं बनता था ना। अभी 6 तकरीबन इसने हाई बनाया था 700 रुपए का, 700 ये से मुसलसल ये नीचे आ रहा है ये वाला। और अभी आके ये रुकेगा, जो मुझे लग रहे हैं लेवल वो 510 के लेवल है, वहां पर आके इसने रुकना है। फिर रुकने के बाद जो है ना इसकी अगला जो करेक्शन है वो हो जाएगी, टाइम वाइज करेक्शन इसकी स्टार्ट हो जाएगी ये। तो टाइम वाइज करेक्शन भी ना करते 2 महीने ये कम से कम लगाएगा, फिर वापस फिर रिवर्स करेगा ये। 2 महीने तक आपको ये इन्हीं लेवल्स पर लेके जाएगा ये। ऐसा अर्गिज ना समझे कि इधर से टकरा के वापस ऊपर चला जाएगा। ये कोई अब्बा जी का घर तो नहीं है ना कि हाथ लगा के फौरन अब्बा जी रुखसत कर देंगे इसको वापस ऊपर के 700 के लेवल पर। आप लोगों ने देखा होगा कि नेशनल रिफाइनरी जो है आपके सामने, ये नेशनल रिफाइनरी आ गई है ऊपर से 700 रुपए से आना शुरू हुई है नीचे तकरीबन, और अभी ये पहुंच गया है जो मैंने आपको लेवल बताए थे कि ये 370 तक मेरा टारगेट है कि ये आएगा, 370 को छुएगा लाजमी। जो है ना इसने आना ही आना है यहाँ पर। अभी ये 400 पर आके रुक गया है, अभी भी यहाँ पर ये लेने वाला नहीं है। तो 700 से 400, 300 रुपए इसके अंदर से गए, यानी आया था कितने पर 651 रुपए से, यानी 250 रुपए इसमें से निकल चुके हैं अभी तक। और अभी भी जो है वो कम से कम 30-40 रुपए और अभी इसके अंदर से निकलेंगे ये। और फिर ये हो जाएगी इसकी प्राइस वाइज करेक्शन, यानी पैसों की करेक्शन गई इसकी। अब अगली करेक्शन इसकी शुरू होगी, वो होगी टाइम वाइज करेक्शन। तो 2 महीने कम से कम इसको लगेंगे, फिर उसके बाद ये दोबारा रिवर्स करेगा। तो फिलहाल सबर वाला काम है इसके अंदर। हीनो के अंदर, एक्साइड के अंदर भी इसी तरह, एटबा के अंदर भी इसी तरह, ये सारे इसी तरह ही चलते हैं। ये एक प्रॉपर सिस्टम है ना, कोई तुक्के पर तो ये काम चल नहीं रहा कि कोई मैं कह रहा हूँ कि ऐसे ही मैं कह रहा हूँ कि ये वहां पर, ये ऐसे ही होगा। ये अगर आप ये मेरा रिकॉर्डेड सेशन है 151 नंबर, इसको अपने पास सेव कर लें और ये मेरी बातें अगर सही ना हुई तो फिर आप कहना काजी साहब ने कहा था 2 महीने से पहले नहीं चलेगा, उससे पहले ही चलना शुरू हो गया ये। कम से कम 1.5-2 महीने को लगेंगे, इससे कम टाइम नहीं लग सकता ये। आपके सामने इससे पहले देखे ना जो ना टीआरजी और नेट सोल आपके सामने, नेट सोल ने अपना हाई बनाया था, कितने का हाई बनाया था उसने, सबको ही पता है ये कौन सी छुपी बात है। ये सीखा करे ना, ये चीजें होती है सीखने वाली। नेट सोल ने अल्लाह भला करे अपना जो हाई बनाया था वो तकरीबन 300 रुपए का हाई था, और ये बात हो रही है 2 मार्च की बात हो रही है, इसी साल की बात हो रही है 2021 मार्च की। फिर उसके बाद ये नीचे आना शुरू हुआ और इसने अपनी करेक्शन कंप्लीट की जब ये आ गया था 128 रुपए पर। तो ये थी इसकी प्राइस वाइज करेक्शन। और अब ये जो घिस पिस कर है ना, ये कभी 150 से ऊपर जाता है, फिर नीचे आ जाता है, फिर 160 जाता है, फिर नीचे आ जाता है। और मार्च से लेकर जुलाई गुजर गया, 3 महीने इसके गुजर गए, क्योंकि अब इसकी जो चल रही है करेक्शन वो टाइम वाइज करेक्शन चल रही है। तो हमने यही सीखना है बस। जो हमारे कोर्स है ना, ये कोर्स का बेसिक मकसद यही है कि आपको करेक्शन समझ आ जाए कि किसी स्टॉक की करेक्शन कब खत्म होगी। जब करेक्शन खत्म होगी तो आगे तो फिर सारा खेल आपके पास है ना। जब आपको एक चीज पता चल गई कि आप इस स्टॉक ने मजीद नीचे नहीं जाना और अब मजीद इसने रुकना नहीं, अब इसने चलना ही चलना है ऊपर, वहीं से असल गेम शुरू होती है। और वही चीज मैंने अपने कोर्सेज में आपको सिखानी है बस। और जिसको ये खेल समझ आ गया तो बस उसी की सारी जो है ना वो गेम ही गेम है ये। जी ख्वाजा माजिद साहब वेलियन से आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर जरा बर्जर के बारे में थोड़ा सा गाइड कर दें। और ये काफी अर्से से ये ट्रिप भी
57 और 55 के दरमियान ही खड़ा है। जी बस इसके बाद सर बिल्कुल बर्जर की करेक्शन तकरीबन मेरे हिसाब से एंड लगी हुई है। ये जब 80-82 का भी था ना, अभी पिछले दिनों मैंने यही अल्फाज दोहराए थे कि मेरे हिसाब से बर्जर तकरीबन उसका टाइम पूरा हो गया, अब इसको चलना चाहिए ये। तो अभी ये 100 रुपए 107 रुपए को टच करके फिर यहाँ पर आया थोड़ा सा नीचे। अब ये बार बार जो हिल चुल रहा है ना, ये इसी वजह से हिल चुल रहा है कि आप लोगों की जो है ना, आप लोगों को उतारता जाइए। बस चलने वाली है, रास्ते रास्ते में ये सवारियां उतारेगा ये। तो आप लोगों को इसीलिए बार बार ये तंग आ रहा है। 160 टच करके फिर वापस आने का मकसद यही था कि आप लोगों को अगर जो है ना, जो छोटे कमजोर दिल वाले हैं या जो बाकी स्टॉक्स को देखकर उनका दिल ललचाना शुरू हो जाता है कि इसको छोड़कर मैं कोई और स्टॉक ले लो, वो दस्ती फिर इसको बेच देते हैं। तो बेहतर ये है कि बर्जर को रखी रखें। और पैसा है तो और बर्जर के अंदर पैसा डालें। 100 रुपए से नीचे जहां जहां पर ये मिलता है, आप इसको एक्युमुलेट करना शुरू कर दें। बड़ा प्लेयर तकरीबन इकट्ठा कर ही चुका है, बस अब इसने चलाना है उसको ये ना। सर ट्रीट भी बिल्कुल इसी तरह है। ट्रीट ने 27 रुपए से सफर शुरू किया, फिर 60 रुपए का हाई बनाया, आप 56 पर मजीद एकोमोलेट किया जा रहा है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना ट्रीट एकदम 100 रुपए पर चला जाए। अब फिर वही मेरी मिसाल होगी, फिर वो अच्छा नहीं लगता। मैं बार बार अब्बा जी को बीच में लेकर आता हूँ। तो ये आपको तो नहीं उन्होंने कमा के देने ना। अब ट्रीट 27 रुपए का आपने लिया हुआ है, बस 56 रुपए तक आपने बहुत याशी कर ली इसके अंदर ना। वो कह रहे हैं अब उतरो ताकि हम इसको मजीद ऊपर लेके जाएं, क्योंकि हमने ऊपर के लेवल पर आपको पकड़ाना है इस स्टॉक को ये। तो यहाँ पर तब ट्रीट बार बार हिलने जुलने की बार बार कोशिश कर रहा है कि आप लोग उतरे और फिर इसको मैं आगे लेके चलूं। तो आप लोगों ने ट्रीट भी बिल्कुल भी नहीं छोड़ना ना, आपने बर्जर छोड़ना है। इन लेवल्स पर ये बहुत अच्छे स्टॉक हैं ये, बिल्कुल पक्के जुड़ जाए। यही समझ लें कि डीएचए में या बैरिया में कहीं आपने जो है वो जो है ना प्लॉट ले लिया 3 साल के लिए बस। तो ट्रीट बर्जर ये वाले स्टॉक एवीएन, इनको तो 2-2 3-3 साल आप पक्के जुड़ जाए, कुछ भी हो जाए हमने इन स्टॉक को छोड़ना ही नहीं। और WTL भी बिल्कुल इसी तरह ही है ये। जी आमिर सोहेल साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर आपकी वीडियोस देख के मैंने काफी कुछ सीखा माशाल्लाह, बहुत नॉलेज है आपके पास टेक्निकल। सर आपसे 2 क्वेश्चन पूछने थे। एक ये कि मैंने सिटी फार्मा में एंट्री ली है तो 42 पे, तो उसके बारे में थोड़ा गाइड कर दे कि उसको आगे और ऐड करना चाहिए कि नहीं। और एक SNGP के बारे में, वो मैंने 51.5 पे लिया हुआ है तो वो तकरीबन डाउन ही है, उसके बारे में काइंडली गाइड कर दीजिएगा। सर SNGP से पैसा निकाले और इसी सिटी फार्मा के अंदर बस डालते जाए। जो ये सिटी फार्मा 50 रुपए क्रॉस करे तो बस आपने मजीद इसके अंदर एडिंग जो है वो शुरू कर देनी है ये। यानी यहाँ पर जाएगा 50 51 52, फिर हो सकता है थोड़ी सी करेक्शन करे, ऐसे थोड़ा सा रुक जाए, जहां पर रुके तो और इसके अंदर ऐड करें ये। फिर इसी तरह ये चलता जाएगा। सिटी फार्मा जो है ना वो अच्छा स्टॉक है, अच्छा उसने यानी कि IPO के बाद, यानी कि पहला IPO भी आया इतने अरसे के बाद, जो अपने रेट से ऊपर निकल गया। तो जो ऊपर चला गया तो इसका मतलब ये कि इसके अंदर और भी पोटेंशियल मौजूद है, और भी ये ऊपर जा सकता है। तो बिल्कुल भी इसकी फिक्र ना करें सिटी फार्मा की, सिर्फ SNGP को जो है ना वो साइड करने की कोशिश करें बस। जी शाह जी साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। जी शाह जी के नाम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कई साहब मेरे 2 सवाल हैं। एक तो टैली के बारे में थोड़ा बता दें। टैली जो है वो उसकी कुछ मूवमेंट हुई है और वो शरिया कंप्लाइंट में भी आ गया है, तो ये अभी बाय किया जा सकता है इस लेवल पे? इसका कुछ फ्यूचर लगता है आपको? दूसरा, ये जो नेशनल फूड और यूनिटी है ये जून क्लोजिंग के स्टॉक है, तो क्या आपको लगता है कि इनकी कोई बोर्ड मीटिंग की अनाउंसमेंट या उससे ये मजीद नीचे आ सकते हैं, तो उससे पहले इनसे निकलना चाहिए? ये थोड़ा एडवाइस कर दो। सर फिलहाल तो अभी इनके रिजल्ट दूर है ना, जब इनके बोर्ड मीटिंग 1-2 दिन रह जाएगा ना, उस वक्त आप निकलने का सोचिएगा इनके अंदर से। फिलहाल इनके अंदर बैठे रहे। टैली सर फिलहाल जो वो एक लंबी करेक्शन कर रहा है, अभी अपनी यहाँ पर कंसोलिडेट हो रहा है। जब ये तकरीबन 20 रुपए क्रॉस कर जाएगा तो फिर हमें अंदाजा होगा कि बाकी ये चलने के मूड में लग रही है। अभी ये 15 16 17 की गेम है इसकी, इससे ऊपर फिलहाल चलता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा ये। ठीक है, यानी अभी इसको थोड़ा टाइम लगना है। ये सिर्फ इसके ब्रेकआउट का इंतजार है। ब्रेकआउट इसको देने दे। पहला इसका ब्रेकआउट होगा जब ये कम से कम 16.5 रुपए क्रॉस करेगा अच्छे वॉल्यूम के साथ, फिर थोड़ा सा हमें यानी कि अंदाजा हो जाएगा कि वाकई ये अब चलने के मूड में। और फिर इसके बाद जो इसकी अगली ग्रीन कैंडल बनेगी उस पर हम आपको एंट्री करवा देंगे इसके अंदर। फिलहाल 16.5 तक कम से कम इसका इंतजार करेंगे। जी शुजात GM के नाम से आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। जी सर मैंने अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने TRG लिया है 155 पे, उसका सर टारगेट और स्टॉप लॉस बता दें। सर आपने जब लिया था उस टाइम आपने सोचा होगा ना कि इसका क्या टारगेट होना चाहिए, क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो सर 164 जो है टारगेट होना चाहिए और स्टॉप लॉस 152 आई थिंक। अच्छा जी। सर फिलहाल TRG जो है वो यही है ट्रेडिंग के लिए। अगर आपने लिया हुआ है
तो अगर कल मार्केट पॉजिटिव होती है तो बहुत चांस है कि आपका ये लेवल जो है ये 164 तक आ ही जाए, लेकिन फिलहाल जो है मुझे लग रहा है कि ये 162 तक ही जाएगा। 162 का लेवल इसके लिए क्रॉस करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि उसके आगे जो है ना बड़ी रेजिस्टेंस खड़ी है ये। स्टॉप लॉस की सर अगर बात करते हैं तो फिलहाल इसका जो करीब करीब स्टॉप लॉस है वो थोड़ा नीचे करके है। ये छोटा स्टॉप लॉस अगर आपने लगाना है तो वो आपका बनेगा ऑलमोस्ट 146 के करीब करीब, और बड़ा स्टॉप लॉस जो है इसका बनता है 130 के करीब करीब जो है ना। अगर कोई बड़ा स्टॉप लॉस आपने देखना है, कोई थोड़े लंबे अरसे के लिए आपने इसको रखने का इरादा है। जी रफीक अहमद सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी सर दोबारा अनम्यूट करें आप। जी काजी सर, अस्सलाम वालेकुम। ऐसा मेरा क्वेश्चन एजीपी अली गौहर कंपनी के मुतालिक है कि इसकी एक न्यूज है कि इसको सेंडोज जो इंटरनेशनल कंपनी है उसकी सारी प्रोडक्ट्स मिल गई हैं। और स्टॉक का क्या सिंबल है स्टॉक का? एजीपी जी अली गौहर। तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ मैं आपको बताऊं कि उसका इम्पैक्ट ये है कि उसकी एक प्रोडक्ट जो है सेंडोज की, उसकी सेल कोई 2 अरब के करीब है। तो आप क्या समझते हैं कि इसके अंदर जो इम्पैक्ट आया, इसके अंदर जो इंक्रीज आया वो इसके अंदर आ चुका है कि अभी मजीद इसका ऊपर जाना बनेगा? सर फिलहाल तो मेरे हिसाब से एजीपी जो है अपनी जो है ना ये कर करेक्शन, खासतौर पर ये जो भी इसने हाई बनाया था ना ये पिछले दिनों 157.97 तकरीबन 160 रुपए टच करके उसके करीब करीब ही 158.10 हाई बना के अब ये आया नीचे अपनी सपोर्ट पर जाके खड़ा हो गया, और इसकी सपोर्ट है 124 रुपीज की जहाँ पर ये अभी खड़ा हुआ ये। अब ये तो होगी इसकी प्राइस वाइज करेक्शन है। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा, और थोड़ा टाइम लगाने के बाद फिर उम्मीद है कि यहाँ से ये चलना शुरू हो जाएगा ये। अगर तो वो न्यूज का जो इम्पैक्ट होता ना तो वो पहले ही हमें नजर आ जाता। वो न्यूज का इम्पैक्ट शायद तभी पता चल गया था जब इसने 29 जून को इसने अपना एक छोटा सा ब्रेकआउट दिया था 112 रुपए का, और ये पहुंच गया था 161 वही 158 के लेवल पर ये। तो वो न्यूज जो आप न्यूज कह रहे ना उस न्यूज का ये असर था ये, और उस न्यूज पर फिर आप लोगों ने इसको खरीदा होगा। तो जो प्लेयर ने जो नीचे का माल लिया होगा उसने आपको ये सारा माल जो है वो पकड़ा दिया होगा ये। हम जो लोग होते हैं ना जो मेरे जैसे थोड़े जो है ना कमजोर वाले जिनका नॉलेज थोड़ा कमजोर होता है, हम लोग ये न्यूज व्यूज नहीं पढ़ते ज्यादा। एक तो मोटी मोटी अंग्रेजी हमें समझ भी नहीं लगती, और ना मोटे मोटे फंडामेंटल्स के फिगर्स हमें जो है ना दिमाग में आते हैं ये वाले। हम सीधा सीधा चार्ट देखते हैं, सीधे सीधा हमें लाइनें नजर आती हैं कि अब लेना है या नहीं लेना, बस ये हमें चार्ट हमें बता देता है ये। न्यूज बाद में आती रहे, न्यूज आए ना आए वो हमें उससे कोई कंसर्न नहीं होता किसी भी स्टॉक का ये, कि इसकी अच्छी न्यूज है, इसकी बुरी न्यूज है, इसकी कौन सी न्यूज है, इसका रिजल्ट अच्छा है। यकीन करें कि मेरा इससे कोई कंसर्न नहीं होता ये वाला, ना मैं उसकी तरफ सोचा देता हूँ। मुझे तो यहाँ पर मेरा सिस्टम लगा हुआ है, मेरा सिस्टम मुझे बता देता है कि अभी बाइंग बन रही है तो बाय करना है, जहाँ पर सिस्टम बताता है सेल करना है वहां पर मैं सेल कर देता हूँ। ज्यादा कहानियां शानियां जो है ना उस चक्कर में मैं नहीं पड़ता। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो अच्छा खासा काम आप ही को तो मैं यही गाइड करता हूँ। और मैं आपको क्या, मैं किसी खबर या किसी वजह से तो मैं आपको कोई स्टॉक रिकमेंड ही नहीं करता, जहाँ पर नजर आता है आपको बाय करवा देता हूँ। आप आगे मुकद्दर नसीब है, वो अगर इंडिकेटर ठीक है तो वो चलेगा, अगर नहीं सही है तो बस या तो स्टॉप लॉस कटेगा तो या प्रॉफिट कटेगा, और तीसरी कोई कहानी कोई नहीं इस मार्केट के अंदर ये। और ज्यादा चक्रों में नहीं पड़ते। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं 10 स्टॉक बताऊंगा तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि मेरे 7 से 8 स्टॉक आपके प्रॉफिट टेकिंग लेवल को टच करेंगे, और 2 से 3 स्टॉक आपके स्टॉप लॉस को टच करेंगे। और ये तो एक नॉर्मल सी फिगर है। बड़े से बड़ा एक्सपर्ट भी अगर कोई बैठ जाए तो वो अगर कहे कि जी मैं 100% मेरे सारे स्टॉक प्रॉफिट में ही जाते हैं, तो मैं कहता हूँ वो सबसे बड़ा झूठा है। आप लोग म्यूचुअल फंड्स के अंदर एक दफा चक्कर लगाए, जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वहां पर आपको इंतहाई बड़े बड़े क्वालिफाइड किस्म के रिसर्चर मिलेंगे जो आपको इतनी बड़ी बड़ी कहानियां सुनाएंगे कि आप अपना पैसा डालें तो ये हो जाएगा, मार्केट इस तरह, तो मार्केट इतने, यानी अगर आप अपनी क्वालिफिकेशन की डिग्री ही चेक कर लें तो इतनी बड़ी बड़ी उन्होंने पढ़ ले पीएचडी के, और कहाँ से उन्होंने क्वालिफाइड जो है ना रिसर्चर रखे होते हैं। लेकिन मुझे ये बताएं कि पिछले 3 साल से कोई भी म्यूचुअल फंड किसने अपने क्लाइंट्स को जो है वो प्रॉफिट कमा के दिया? वो सारे जो है ना उल्टा नुकसान करके क्लाइंट्स को दिए हुए ने कि पिछले 3 साल से हमने स्टॉक मार्केट से कुछ नहीं कमाया, लिहाजा आप ही के पैसे जो 3 साल से पड़े हुए वो लॉस में चले गए। ये तो ये सबको पता है ये वाला। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो हम काम करें आपको सबको पता है कि कैसा काम होता है यहाँ पर। जी सैयद ज़ाहिर साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी सैयद ज़ाहिर 11@gmail.com के नाम से सर। नसीम जफर साहब आपको सर अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। सर आपने तो परेशान कर दिया। तो मेरे पास सर मैं पैसे बनाए भी थे इसमें, हीनो पड़ा है 1500, तो ये सर मैं फिर इसको निकाल दूं यार, ये अगर इतना 2 महीने इसमें रुके रहना है, और इसका फिर निकालने का भी ये है कि नीचे बाहर भी बहुत नीचे होता है, 15-20 रुपए नीचे। तो दूसरे सर मेरे पास है गेटम है और यूनिटी और ट्रीट, ठीक है सर। तो ट्रीट तो गेटम ने तो आज काम दिखाया है, तो सर गेटम वो दूसरे बेच के गेटम ले लूं या वो भी ठीक है, यूनिटी और ट्रीट। तो हीनो का क्या करूं? हीनो का सर मशवरा नहीं कि मैं तो यार इसमें फंस गया हूँ, फंसा नहीं मतलब पहले मैंने पैसे बनाए हैं, ईमानदारी की बात, बड़े अच्छे पैसे बनाए थे, लेकिन मैंने जरा ना दोबारा पकड़ने में जल्दी की। मैंने जाके ये बेचा था 675 पे शायद, तो नीचे आके सर मैंने ना कैसा फिर ये 600 और पता नहीं 20 या 24 पे पकड़ गया सर। मैंने कहा काफी है, लेकिन ये तो अब तो क्या इसका करूँ सर, ये जरा प्लीज मेहरबानी करके बताएं। सर फिलहाल जहाँ पर हीनो खड़ा है ना, ये अपनी सपोर्ट पर खड़ा है, अगर यहाँ तक तो है तो ठीक है ये वाली बात, लेकिन अगर जो आज इसकी रेड कैंडल बनी है और कल फिर ये मजीद नीचे गिरता है और 535 तक आके क्लोजिंग दे देता है ये, फिर तो बेहतर यह है कि इसको निकाल दें, फिर प्रॉफिट को ना देखे, लॉस को भी ना देखे, प्रॉफिट भी तो कमाए ना, थोड़ा बहुत इसमें से निकाल जाए फिर यहाँ से, फिर जब कभी ये ऊपर जाएगा ना तो फिर हम इसको देखेंगे। और उससे पहले पहले फिर आपका ये जो गेटम ट्रीट, ये दोनों ही अच्छे, इन दोनों को बेचना नहीं है आपने, इनको रखें बस। जी सही है जाहिर साहब, बोले आप सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर सर बोले। मुझे एफएफएल का पूछना था। एफएफएल जो है ये मैंने लिया हुआ है तकरीबन 30-40 पे, 30-40 का फौजी फूड लिया हाँ, आपने? फौजी फूड लिया हुआ सर। कितने का लिया, किस रेट पर लिया हुआ आपने? 21-40 पे लिया हुआ सर। जी इसको पूछना था कि इसको होल्ड करूं या जाने दूं? हाँ सर फिलहाल तो ये होल्ड करना ही बनता है, फिलहाल बेचना नहीं बनता। अभी इनके लॉसेस कम हुए और यहीं पर ही अपनी कंसोलिडेशन कंप्लीट कर रहा है, जो ही कंप्लीट होती है तो फिर ये निकल जाएगा यहाँ से। अभी बेचना है, जब 20 रुपए से जब तक नीचे नहीं आता कोई परेशानी ना करें इसकी। हाँ जी रावी कुमार साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे एवियन से रिलेटेड आपसे पूछना था। एवियन एक्चुअली मैंने लिया हुआ है, मिनिमम क्वांटिटी है 92 पे। तो एक्चुअली एटबा में भी मेरे साथ क्या हुआ है कि मैंने अलग अलग प्राइस पे लिया, जैसे मतलब आप रेकमेंड करते हैं कि स्केलिंग करनी चाहिए, तो एटबा की जैसे एवरेज है मेरी 361, तो उसमें क्या प्रॉब्लम हुई कि वो वापस आ गया और मैंने मतलब टेक प्रॉफिटिंग नहीं की। तो अब एवियन में मुझे ये डर है कि मतलब ऐसा ना हो कि एवियन भी वापस यू टर्न मारे, और एवियन में प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास मिनिमम क्वांटिटी है। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि मैं निकल जाऊं एवियन से बाहर या आगे स्केलिंग करूं, या क्या आप सजेस्ट करेंगे उसमें भी? सर फिलहाल तो एवियन ऊपर जा रहा है, जब तक जाता रहे तो आप इसमें जो है ना वो बेचना नहीं बनता। जब कोई स्टॉक रिवर्स करे ना, अभी मैं रिवर्स का आखिरी 20 मिनट में जो है ना मैं आपको रिवर्स का बताता हूँ। जब कोई स्टॉक कैसे रिवर्स करेगा तो आपने कब उसके अंदर से बाहर निकलना है ना, थोड़ा इसको सीखने की भी कोशिश किया करें और समझा भी करें कि कोई स्टॉक मसलसल नीचे आता जा रहा है तो फिर निकलना बनता ही बनता है ना, फिर तो रुकना बनता ही नहीं है ना। हमेशा आपसे ये कहा जाता है कि जो स्टॉक नीचे जाता है उसे निकलने की कोशिश क्या करें, और जो स्टॉक ऊपर जाता है उसमें बैठने की कोशिश क्या करें, उसमें से ना निकला करें जल्दी जल्दी। जब तक एवियन जा रहा है फिलहाल एवियन की कोई परेशानी नहीं है। जब एवियन रिवर्स करेगा, रिवर्स कैसे करता है आपने देख लिया एटबा में, एटबा कैसे 20-20 रुपए करके नीचे आ रहा है। अगर इसी तरह एवियन 5-5 रुपए करके नीचे आना शुरू हो जाए तो दूसरे 5 रुपए पर आपने फौरन बाहर निकल जाना है, ये ऐसे करना है। बाकी अभी टाइम हुआ तो फिर मैं करूंगा, आपको सिखाता हूँ जरा काम। जितने भी मेंबर्स हैं मैं ये कहूंगा कि फिलहाल आप लीव ना करना, आखिर में जरा ये डेमो मेरा देकर आप जाना, फिर आपको पता चलेगा कि लाइव भी कैसे सिखाया जाता है। ये एहसान सही साहब है, आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर मैंने वो सर्फ का बारे में पूछना था, सर्विस फैब्रिक लिमिटेड। कितने का लिया हुआ आपने? उसका जो सर आज लॉक लगा उसी पे लिया ना, तो वो मैंने पूछना था जो इसके राइट शेयर्स आ रहे हैं ना 10 को एक्स हो रहा है, उसकी वजह से लॉक लग रहे हैं, या आज एक न्यूज थी इसकी ना वो कोई मैनेजमेंट जी सर मैनेजमेंट का कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये जो इसकी जो है ना ये जो राइट शेयर दे रहा है 1480 कुछ दे रहा है ना, तो इसी की वजह से ये इसके अंदर अप ट्रेंड है अब। तो फिलहाल यही है कि आप इसको होल्ड करें, इसके राइट शेयर को अवेल करें। जब राइट शेयर आ जाएगा तो फिर उसको भी बेच देना, रेगुलर को भी बेच देना, अगर आपने उसको सब्सक्राइब नहीं करना ना तो बस इसको होल्ड ही रखें। जी शुएब गिलानी साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे क्या हाल है सर? ठीक है सर, मेरा क्वेश्चन MLCF
से रिलेटेड है लिया हुआ सर, आपने? इसमें फंसा हो तो जी सर 50% डाउनलोड मैंने कर दिया था सर, जब ये 44.5 पे था। मेरी जो परचेजिंग है 47.5 की है सर, तो 50% में फंसा हूँ। आप की सजेशन चाहिए कि ये अनलोड करके एवीएन के साथ स्केलिंग कर लूँ? जी सर बिल्कुल, थोड़े से एवियन के साथ कर लेना, थोड़े ट्रीट के साथ कर लेना। आपने बंदूक मेरे कंधे पर लगा के चलानी है, कल को फिर एमएलसीएफ चढ़ गया तो फिर आप कहेंगे भाई साहब ने मुझे जो ऑफ लोड करवा दिए थे ये। तो वैसे बेहतर भी यही है कि जो चलते स्टॉक है उनके अंदर एंट्री डालें, जो रुके स्टॉक है उनसे जांच छुड़ाएं, या जो नीचे जा रहे हैं उनसे जांच छुड़ाएं बस। जी हसन साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। जी अस्सलाम वालेकुम साहब, कैसे हैं? ठीक है। वालेकुम अच्छा कायल साहब, मेरे पास एंग्रो फूड FCEPL पड़ा हुआ है, काफी दिनों से नीचे आ रहा है। मेरी इसकी बाइंग तो 94 पे है, तो इसको बस गाइड कर दीजिएगा। थैंक यू। सर अभी ठीक है, यहाँ पर जिस लेवल पर ये मौजूद है ना, ये अपनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर मौजूद है। जब तक ये 100 रुपए से नीचे नहीं आता फिर इसकी टेंशन ना लें। जब ये 100 रुपए से नीचे क्लोजिंग दे तो फिर जो कुछ रखा हुआ है सारा कुछ बेच दें फिर इसका ही। जी खालिद साहब आई फोन आपको अनम्यूट करो मैं। जी अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर आपसे क्वेश्चन मेरा ये है कि एक दफा हमारी डिस्कशन हुई थी इस कॉल पे, आपने कहा था कि एक पॉइंट आएगा कि जिस वक्त ये यूटर्न लेगा और हम उसमें दोबारा एंट्री लेने का प्लान करेंगे, तो आपके मन में है कि आज वो रिवर्स हुआ है और अपर कैप भी लगा है, तो आप उसमें रिकमेंड करते हैं ऐड करना, या ये एक दिन के लिए था, कल कोई और सिचुएशन होगी? जी सर, एस्कोर को कम से कम 3 लॉक लगेंगे ना लगातार, तो फिर चौथे लॉक पर हम एंट्री करना शुरू कर देंगे, फिर हमें कंफर्मेशन होगी ना। पहले एक दफा जो है ना एक ही ग्रीन कैंडल पर हम कभी भी कोई स्टॉक नहीं लेते, कम से कम 2-3 ग्रीन कैंडल्स और इस तरह की बड़ी बड़ी कैंडल्स बने, फिर हमें यकीन हो जाएगा कि वाकई ये कोई चलने के मूड में लग रहा है ये। तो एक लॉट पर तो बिल्कुल भी जो है ना इतना इसने हमें धोखा दिया, तो एक दफा वापस पलटने पर जो है ना किसी सूरत भी फिलहाल इसके अंदर एंट्री नहीं बनती। हाँ ये कल भी लॉक बनाए, परसों भी बनाए, तो फिर अंदाजा हो सकता है कि वाकई अब ये चलने के मूड में लग रही है। जी उमर खालिद साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसा पहला सवाल 2 स्टॉक्स के बारे में, एक पहला सवाल तो ईफर्ट के बारे में। ई फर्टिलाइजर तो मैंने 71 का लिया था, तो उसको ट्रेडिंग के लिए कब तक रखूं, और दूसरा किस रेट पे, और दूसरा OGDCL है, मैंने बहुत मतलब 112 की मेरी बाइक है बहुत पुरानी, तो उसको बेच दूं क्योंकि पैसे स्टॉक हुए, मैं अब देख रहे हैं उसको कब तक। जी सर। सर एग्रो फर्टिलाइजर जो है ना आपका, वो तो बिल्कुल डिविडेंड वाला स्टॉक है, ट्रेडिंग वाला तो स्टॉक ही नहीं है। OGDCL आपने इतने अरसे में रखा हुआ है, हम तो तकरीरें कर करके थक गए। मैं तो यकीन करें कि आप उकता गए हो OGDC के बारे में, बता के ना OGDC BPL ये नहीं चल रहे, तो फिर आप क्यों नहीं बेच रहे? हम तो अब कौन सी जुबान में मैं आपको जो है ना कैसे समझाऊं कि आपको समझ आ जाए मेरी बात ना। इतने मैं दर्द माना और इतने जो है ना वो कर करके कि इससे रिप्लेस करें, इसके चलते सारे स्टॉक चढ़ गए, ये सारे रुके हुए हैं। जब तक चलने का मूड होगा तो फिर हम आपसे कहेंगे इनको ले लें। अभी बिल्कुल दूर दूर तक इनकी आसार नजर नहीं आ रही है। जी बाबर अली साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। जी बाबर अली साहब। जी वालेकुम सलाम। अच्छा मैंने तो ये पूछना था कि मेरे पास सर PPL है और एक्सोल है सर, इसका क्या करें? EPL या जो है ना EPCL जो है, हाँ सर EPL तो कोई नहीं है, EPCL ही होगा आपके पास। वो बहुत अच्छा स्टॉक है सर, उसको रखें। और नेट सोल अगर इन्हीं लेवल पर लिया हुआ है तो फिलहाल होल्ड करें। अब ये लेने वाले लेवल है, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, फिर ये चलेगा ये। जी सोराब खालिद साहब आपको अनम्यूट करो मैं। सर पेस, AGL और STPL और SSGC ये चारों मेरे पास हैं। पूछना ये था कि इस पे चारों में से कौन से रखे जाए, या चारों के साथ ही प्रोसीड किया जाए, या बाहर निकला जाए, इससे बता दें। सर चारों स्टॉक आपके इंतहाई ठंडे किस्म के स्टॉक हैं, चारों ही रुके हुए हैं। इनमें से जो चलना शुरू हो जाए बस उसमें ऐड करते जाए, बाकी सारे ऐसा करके निकालते जाएंगे। फिलहाल चारों रुके हुए हैं, अभी चलने का चांस मुझे कम ही लग रहा है चारों में। ये बहुत यानी कछुए वाले आपने ये लिए हुए बस, तो इसका यही है कि सब्र करें और या तो चारों को किसी तेज स्टॉक से रिप्लेस करें, वो कदरे बेहतर रहेगी। जी अरफाज साहब ओमान से। कल साहब AGTL के बारे में बताएं। सर जी क्या बताऊं, AGTL सर डिविडेंड वाला स्टॉक है, वो इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक है, लेके बस भूल जाएं। उसमें ज्यादा जो है ट्रेडिंग और इस तरह काम नहीं होता, बस वो होता है कि इसको लेके 10 साल के लिए छोड़ दें, ये वो वाला स्टॉक है ये AGTL वाला जो है। जी कदर अली साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं।
अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। काजी साहब एवीएन में न्यू एंट्री का बता दें और सिटी फार्मा में, और पेस का बता दें क्योंकि पेस आपकी एवीएन जो है ना पे सर मैंने जो है रिकमेंड अगर किया हुआ है मैंने, उसका बाइंग जोन आपको बताया होगा, लेकिन उसका मैंने चार्ट शेयर किया जो अपनी सपोर्ट के साथ ऐसा ऐसा घिस रहा है ना, ऊपर जा रहा है, तो वहां पर आप इसको लेके होल्ड कर सकते हैं, लेकिन जब ये कभी 7 रुपए से नीचे है तो फिर निकलना भी बनता है इसमें से। अभी आज इसकी पेस की जो क्लोजिंग हुई है वो तकरीबन 7 रुपए 20 पैसे है, वही ना अपनी वो आपको मैंने एक ट्रेंड लाइन इसके साथ चार्ट शेयर किया था, बस उसकी सपोर्ट के साथ ये ऐसा ऐसा जा रहा है ऊपर ना, तो चलता जाएगा ये। एवीएन सर 112 13 14 पर अभी आया हुआ था, आज के दिन भी यहाँ पर लेना बनता था ना, अब ये अप ट्रेंड में, अब जहां पर कहीं जाकर ये रुकेगा, रुकने के बाद फिर इसके अंदर इसी तरह की करेक्शन आएगी, वहां पर भी लेना बनेगा, अभी फ्रेश एंट्री इसके अंदर भी बनती है। जी अनवर भट्टाई साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम सलाम। अच्छा खान साहब मेरा 2 सवाल है, एक तो सेंचुरी पेपर्स मैंने लिया हुआ है 128 रुपए में, और एक प्लीज जरा पैंथर टायर के बारे में बताएंगे प्लीज। सर पैंथर टायर बता चुका हूँ, वो अच्छा स्टॉक है सर, रखने वाला स्टॉक है, उसको रखें, डिविडेंड बोनस भी आप एंजॉय करें उसका। सेंचुरी पेपर भी सर लॉन्ग टर्म स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट वाला, ट्रेडिंग वाला तो ये स्टॉक ही नहीं है ना, इसको यही है कि लेके रखें और ये ऐसा ऐसा चलता जाएगा ऊपर। अभी ये पीछे 90 रुपए पर था, अब ये 130 का हाई बना के फिर ये नीचे आया, थोड़ी करेक्शन कर रहा है और फिर ऊपर चलना शुरू हो जाएगा। बहुत अच्छा स्टॉक है ये वाला, रखने वाला और डिविडेंड बोनस वाला स्टॉक है ये। जी दनियाल गौर साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने नेटसोल का ही पूछना था आपसे। सर नेटसोल बता चुका हूँ ना, नेटसोल 300 रुपए से अभी नीचे आया, अभी इसको काफी टाइम लगेगा, अभी वो अपनी करेक्शन कर रहा है, टाइम वाइज करेक्शन उसकी चल रही है ये, और ये टाइम वाइज करेक्शन बड़ी लंबी होती है, ये 2 4 6 महीने लग जाते हैं, अभी इसको कम से कम मेरे हिसाब से 4 महीने तो हो गए ये। जी अहमद साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अहमद साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरे पास SCEPL है, क्या आपके पास? 17 रुपए 50 का लिया हुआ SCEPL जी। सर फ्रिसलैंड कंपनी अच्छा स्टॉक है, बुरा स्टॉक नहीं है सर, अभी अपनी सपोर्ट पर खड़ा है यहाँ पर, और 100 रुपए से जब तक ये ऊपर है फिर आज ये सेफ है, जब ये 100 रुपए से नीचे उतरना शुरू हो जाए तो फिर बिल्कुल बेच दें और फिर कोई और स्टॉक देखें, ये इसकी जगह अपने 17 रुपए का लॉस किसी और स्टॉक से पूरा करने की फिर कोशिश करें। जी सैयद इरफान उल्लाह साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। जी सैयद इरफान उल्लाह साहब। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। सर मेरे पास ये सर पर ये पड़ा हुआ था, आज मैंने पहले खो के बेच दिया 50 रुपए पे, और एक एवियन में एंट्री ली है, तो एवियन में पहले का मेरे पास पड़ा हुआ है 100 रुपए का, अभी मैंने 122 में भी। जी बस ठीक है सर, समझ आ गई आपने, एवियन बस आपने ऐड किया, कल अल्लाह खैर करे 3 4 रुपए 5 रुपए ऊपर जाए तो अगर शॉर्ट टर्म के लिए तो आप उसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग करें, 117 रुपए का इसका स्टॉप लॉस होगा, वो बस लगा के रखें, नीचे नहीं आता तो ऊपर जाने दे इसको ये। जी मंसूर अहमद साहब आपको अनम्यूट करूं मैं। जी मंसूर अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये सिल्क बैंक और सिटी फार्मा के बारे में थोड़ा सा बताएं। सर सिटी फार्मा अच्छा स्टॉक है, आज आपको रिकमेंड किया था, उसकी प्रॉफिट टेकिंग भी हमने की, अच्छा स्टॉक है ये, फिलहाल रखें इसको, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ चलाई रखें उसको ये। जी हामिद महमूद साहब कराची से, सर आप बोले। जी तमाम दोस्तों को, काजी साहब आपको अस्सलाम वालेकुम। बस एक थोड़ी सी स्ट्रेटजी डिस्कस करनी है कि जैसे ये एवीएन या ट्रीट वगैरह इस तरह के शेयर जो वोलेटाइल हैं आजकल, इसमें अगर हम साथ साथ डे ट्रेडिंग भी करें, इंट्रा डे ट्रेडिंग भी करें, इसी शेयर में रहें, बल्क में ले लिया करें, तो वो स्ट्रेटजी सही है या लेके बस बैठ जाएं? सर अगर यह है कि ऊपर के लेवल पर बेचे, नीचे के लेवल पर फिर ले लें, फिर इस तरह आप कर सकते हो तो फिर करते जाएं, ये भी ठीक है। और अगर आपसे फिर नहीं होता कि फिर ये नहीं है कि ऊपर के लेवल पर बेच कर फिर नीचे आप लेते नहीं और फिर और ऊपर जाता तो और फिर दोबारा ले लेते हैं, तो वो सारी एवरेज फिर आपकी खराब हो जाती है। जी सही है, जवाब भी आपको अनम्यूट करूं मैं। अस्सलाम वालेकुम ताई साहब। वालेकुम अस्सलाम। ताई साहब बीजीएल का बोल रहा था, मेरे पास बीजीएल पड़ा हुआ है लेकिन ऊपर के लेवल पे 16.50 पे, अभी 15 रुपए 1 पैसे पे चल रहा है, तो अभी इसको होल्ड ही रखूं क्या करूं? जी जवाब पे फिलहाल बीजीएल जो है ना अभी कंसोलिडेशन फेज में ही है, जब तक ये क्रॉस नहीं करेगा कम से कम जो है वो आप ही के लेवल पर 16.5 रुपए जब तक क्रॉस नहीं होता फिलहाल कोई इसके आसार नहीं है, ये साइड वे में मूव करा, और मेरे हिसाब से कम इसको एक दफा 14.5 रुपए को टच करके वहां पर रुकना चाहिए,
और फिर उसके बाद कोई अगर ये मूव करता तो वो सही इसका मूव होगा ये। जी काशिफ भट्टी साहब मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी काशिफ साहब। जवेद मुल्तानी साहब मैं आपको सर अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। सब में बटन होता है, आपने अनम्यूट दबाना होता है बस। हेलो अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। जी वालेकुम सलाम। सर आपको लास्ट मंथ ही ज्वाइन किया था, माशाल्लाह से आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पहले तो आपकी तारीफ करूंगा, आज फर्स्ट टाइम ही ज्वाइन किया जूम सेशन। तो सर बस ये सवाल एक यही था कि ऑटोमोबाइल सेक्टर की कार्स भी चल गई, बैटरीज भी चल गई, टायर वो पैंथर टायर भी चल गया, तो जीटी वायर के पास बारात कब आनी है? जी जवाब भाई बिल्कुल जनरल टायर भी बिल्कुल चलने के मूड में, टाइम शेप सब कुछ इसका पूरा हुआ है, बस इसमें ब्रेकआउट देने और फिर ये चल पड़ेगा ना किसी भी टाइम। यानी कि आप ये नहीं हो सकता कि ये ज्यादा अर्सा रुके, बस आप इसको चलना ही चलना है ये। तो अब नहीं चला तो 15 दिन के बाद या 20 दिन के बाद, इतना ही ज्यादा महीने लग जाएगा, लेकिन ये चलेगा जरूर। और जब ये चलेगा, जितना टाइम हो गया, जितना टाइम को स्टॉक रुका जाता है वो उतनी स्पीड के साथ फिर ऊपर जाता है ये वाला। फिर ये कम अज कम आपको चाहे वो 100% 200% गेन देकर ही वापस आएगा, उससे पहले पहले ये वापस नहीं आएगा, ये भी मैं आपको बता दूं ये। इसलिए बिल्कुल भी इसके बारे में टेंशन ना है, जितनी आपको ये पैनिक कर रहा है उतना आपको ये रिवॉर्ड भी देगा ये फिर। जी काशिफ भट्टी साहब करें अनम्यूट। जी जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो नेट का इशू आ रहा था, सॉरी। अच्छा डॉक्टर साहब, खालिद साहब ट्रीट आपने 58 का दिया हुआ है, मेरी तो खैर इन्वेस्टमेंट है, तो मैंने कहा इन्वेस्टमेंट वालों के लिए क्या हुक्म है? सर इन्वेस्टमेंट के लिए हुक्म ये कि ट्रीट आपने कम से कम 350 रुपए से पहले पहले बेचना नहीं है, बस आपने इसको रखी रखें। आप यही समझ लें कि 3 साल के लिए मैंने डीएचए में प्लॉट लिया हुआ है, जब ये 350 का होगा वो आपका प्लॉट भी निकल आएगा ये, तो तब आपने बेचना है। आपने बिल्कुल भी जल्दी नहीं करनी, बस आप बैठे हुए ना, तो बाकी स्टॉक्स आप लेते बेचते रहें, ट्रीट को आपने देखना भी नहीं है। जी मोहम्मद अरशद साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी मोहम्मद अरशद साहब, सर आपके सामने म्यूट और अनम्यूट आता है, सिर्फ अनम्यूट को आपने क्लिक करना होता है बस। वालेकुम अस्सलाम। ये मैंने बैंक का नवीब का पता करना था कि बैंक इसमें क्या सर ये जितने भी बैंक्स है ना या ऑयल एक्सप्लोरेशन है, ये सबसे ठक्के तरीन सेक्टर है हमारे ना, इनसे दूर है तो ज्यादा बेहतर है। ये कोई उम्मीदें ना रखें कि ये चलेंगे या होगा तो वो होगा, तो कोई नहीं चलना चला। इन्होंने सिर्फ डिविडेंड अंडे बच्चे देने के अलावा इनमें कोई काम नहीं है इन स्टॉक्स के अंदर। ये इनमें पैसा नहीं बनेगा इन स्टॉक्स के अंदर। आपका बैंकिंग सेक्टर में चले जाएं, आप ये ऑयल एक्सप्लोरेशन में चले जाएं, बिल्कुल भी टाइम जाया करेंगे। इससे अच्छा जो चलने वाले स्टॉक्स हैं उनके अंदर पैसा डालें और पैसा कमाएं, बस ये वाला काम है ये। जी रियासत अवान साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। जी रियासत अवान साहब अनम्यूट सर आपने क्लिक करना होता है, सामने आपके सामने आती है खिड़की एक। तला फ्री साहब है सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। सर इमेज का बता रहे हैं कि इमेज का बाइंग ऑन क्या? सर फिलहाल इमेज का बिल्कुल बाइंग नहीं करनी आपने, जब तक इसके राइट शेयर नहीं आ जाते और राइट शेयर खत्म नहीं हो जाते उसके बाद फिर देखेंगे इमेज का क्या करना है। ये फिलहाल ये इन्हीं लेवल्स पर घूमता फिरता रहेगा ये। सिर्फ एक दफा राइट आएंगे तो थोड़ी सी तेजी आप इसके अंदर देखेंगे और फिर ये डल हो जाएगा ये। तो जो कमाना था इमेज से कमा रही है, आप सिर्फ उसके राइट शेयर का इंतजार है, आप उससे कमाएंगे ये। जी जफर इकबाल साहब आप अनम्यूट करें। जी काजी साहब, मैंने ये एसएनजीपी के बारे में पूछना था। मैं 52 की बाइंग है तो बता दिया एसएनजीपी के बारे में, फिलहाल चलता हुआ नजर नहीं आ रहा, फिलहाल ये रुकेगा, यहाँ पर टाइम लेगा। बेहतर ये है कि बराबर में कहीं आए तो निकल जाए इसके अंदर से और कोई और अच्छा स्टॉक देखेंगे। रुस्तम अली साहब है सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर दो आइटम के बारे में पूछना, एक है निशात चुनिया पावर लिमिटेड एनसीपीएल और एक सितारा एनर्जी लिमिटेड के बारे में, ये इसका सब गाइड करें थोड़ा। सर दोनों स्टॉक बहुत ही जबरदस्त है। निशात चुनिया यहाँ पर लेने वाला, ये 50, 51, 52 पर घूम रहा है और ये बहुत जबरदस्त किस्म का स्टॉक है, ये कोई छोटा मोटा स्टॉक नहीं है। पावर वाला आप कह रहे हैं, अगर निशात चुनिया कहते हैं तो वो वाला मैं बात कर रहा हूँ एनसीएल। तो बेहतर ये कि एनसीपीएल और इनसे निकले ये पावर सेक्टर भी हमारा थका तरीन सेक्टर है। इसमें भी फिलहाल कोई चार्म नहीं है। ये कैपको आपको निशात चुनिया पर जितने भी पावर सेक्टर के जितने भी स्टॉक है ये सारे फिलहाल ठंडे, इनमें पैसा नहीं बनेगा। ये सिर्फ डिविडेंड शिविडेंड के लिए तो ठीक है, बाकी और कोई काम नहीं है इनके अंदर। ये वो सिर्फ यही है कि बस लेके बैठ पड़े रहे, बस मार्केट को ना देखें फिर सालों साल। इनके डिविडेंड बस अकाउंट में आ जाए तो उससे फिर पार्टी करें घर में ये। जी रियासत अवान साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं।
जी रियासत अवान साहब। अली सैयद साहब है, आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। जी बहुत शुक्रिया कैस साहब, स्क्रिप्ट्स का तो तकरीबन जवाब मिल गया। कैस साहब एक चीज पूछनी थी आपसे, मुझे एक्चुअली टाइम स्केड्यूल करना था। आपके ये मीडियम और एडवांस कोर्सेज जो हैं ये सर बता दें कब आप शुरू सर करने जा रहे मीडियम बस तैयार हो रहा है, मीडियम तो जल्दी आ जाएगा, एडवांस इंशाल्लाह आपको 1 आपके साथ करूंगा। मीडियम में मेरे साथ धोखा हो सकता है, मेरी एप्लीकेशन हैक हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, मेरी वीडियोस लीक हो सकती हैं मीडियम कोर्स में। लेकिन एडवांस कोर्स हकीकत में मैं आपके सामने 1 होगा तो मैं आपको करवाऊंगा ये वाला, ऐसे नहीं करवाऊंगा ये वाला, क्योंकि जो चीज मैं डिलीवर करूंगा उसका कोई मिस यूज ना हो बस। जी रियासत अवान साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं, बोले आप। जी जी अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है? जी सर बोले बोले। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ये कैसा आज ये 2 CPHL और आपके ये तो मैंने पहले परचेज कर लिया था, ये मुझे लग रहा था कि ऊपर लॉक हो जाएगा। और दूसरा गुल अहमद टेक्सटाइल मिल ये भी हमने परचेज कर लिया। तो एक तो ये बात करनी थी कि आपका आप मैसेज आता है ना सर, वो हम लेट हो जाते हैं, वो निकल जाता है, वो बाइंग जोन निकल जाता है उसका। और दूसरा ये कि इनका मुझे बता दीजिए ये कब तक इनको मसलन सर इनको होल्ड करके रखें फिलहाल, ये अपने आप ट्रेंड में ना। गुल अहमद को भी अपर लॉक लगा, CPHR को भी अपर लॉक लगा, जिनको अपर लॉक लगे उनकी बिल्कुल फिक्र ना करें जब तक वो नीचे नहीं आ जाते, नेगेटिव में नहीं आना शुरू हो जाता है, यानी जो ओपनिंग प्राइस होगी उसे नीचे नीचे ना ट्रेड करना शुरू हो जाए, उस तक कोई परेशानी। जब अपने यानी कल जब ओपन होंगे तो पॉजिटिव ही रहे, तो बैठे रहे इसके अंदर। जब देखेंगे ये अपने लेवल से नीचे आना शुरू हो गए, ओपनिंग प्राइस से नीचे आने की इनकी मर्जी है, तो देखने से पता चल जाता है, 2-4 घंटे गुजरते हैं सब पता चल जाता है, तो फिर आप उसमें से निकलने वाली बात करें। और जब पॉजिटिव ही रहे, अपनी ओपनिंग प्राइस से ऊपर ऊपर है, तो बस बैठे रहे उसके अंदर, फिलहाल निकले ना। जी ए स्टूडेंट के नाम से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। तो आपने कर ली, बस एक राय लेनी थी कि मेरे पास NRSL 22.30 का पड़ा है, तो आप बता रहे हैं मजीद नीचे आ रहा है, तो इसको बेचना जो है ना सर, बेचना पहले बनता था, बेचना नहीं बनता। जब ये 20 रुपए का था तब बेचना बनता था, क्यों 20 रुपए से नीचे उतरा तो आप निकल जाते। अब ये काफी नीचे आ गया तो फिलहाल रखे इसको। ये अब्दुल गफार अंसारी साहब है, आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरे पास शेल है पड़ा हुआ 176 में, उसकी बाइंग है। तो आपने कहा कि ये जो ऑयल सेक्टर है ये ठंडे हैं, मतलब आयदा इनका फ्यूचर में नियर फ्यूचर ये चलते हुए नजर नहीं आ रहे। तो आपके इन्वेस्टमेंट स्टॉक में है, उसी की तरफ देख के मैंने लिया। अगर आप कहें तो मैं इसको वेट कर सकता हूँ, अगर कहें तो मैं रिप्लेस भी कर सकता हूँ बर्जर या किसी रनिंग स्टॉक के साथ। ये आप सर जो इसमें ये होता है ना, इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक्स के मुताबिक आपने लिया हुआ है, तो वो फिर इन्वेस्टमेंट 3-3 साल फिर आपको रखने पड़ते ना। ये नहीं होता कि जल्दी फिर वो चलेंगे ये, तो अब इनको यानी टाइम लगेगा, 1 साल 2 साल 3 साल भी लग सकते हैं ये वाले इन स्टॉक्स के अंदर ना, जल्दी भी हो सकते हैं ये वाले। लेकिन बेहतर ये होता है कि जो मेरे इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक चल पड़े हैं ना, आप उनके अंदर एंट्री लेना शुरू करें, जो जो अपने ब्रेकआउट दे रहे हैं। जैसे इन्वेस्टमेंट वाले में आपके मैंने आप लेटेस्ट जो मैंने अपने साथ लिस्ट शेयर की, वो ग्रीन कलर बताए हुए कि ये स्टॉक ने अपने पहले फर्स्ट टारगेट को भी अचीव कर लिया। जिन्होंने अपने फर्स्ट टारगेट को अचीव कर लिया, इसका मतलब ये कि वो सेकंड टारगेट को भी जल्दी अचीव कर लेंगे ये, तो वो स्टॉक चल पड़े। तो जो चल पड़े हैं वो बेहतर है, उनके अंदर एंट्री लें, और जो रुके हुए हैं फिलहाल उनके अंदर एंट्री ना लें। जो अपने ब्रेकआउट से निकल जाए स्टॉक्स, उनको कोशिश करें, वो वाले इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक्स पकड़ने की कोशिश करेंगे। हाँ जी कैसर साहब है, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जियाउल्लाह खान साहब है, आपको भी अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। आपके सामने विंडो आती है, सिर्फ आपने अनम्यूट को क्लिक अस्सलाम वालेकुम। जी कैसर साहब बोले। वालेकुम सलाम। सर मैंने अमरेली स्टील लिए हुए है 44 पे। और जी सर डिस्कनेक्ट हो गया था थोड़ा सिस्टम, मैं बताता हूँ सर आपको। जी 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 सर। अमरेली रखा हुआ है, और कौन सा रखा हुआ है सर आपने? सर फिरोज रखा हुआ है, और 390 की बाइंग है, और इनो अभी बाई की है जी। सर इनो फिलहाल थोड़ा टाइम है चलने में, और अमरेली सर बहुत अच्छा स्टॉक है, और फिरोज भी बहुत अच्छा है। इन लेवल्स पर लेने वाले हैं ये स्टॉक्स, इनको लें और भी ले सकते हैं, तो और अमरेली यहाँ पर इकट्ठा करें। जो ये 50 रुपीज क्रॉस करेगा तो ये आपको 70-80 रुपये भी दिखाएगा, और ये बहुत अच्छे लेवल है अमरेली इकट्ठा करने के लिए। जी जियाउल्लाह साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अनम्यूट हो गए आप। शेख शाह साहब है, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, खैरियत से हैं भाई साहब? मुझे GHNL के बारे में पूछना था, छोटा GHNL, वो मेरी 143 की बाइंग है। सर अभी तो ये काफी थोड़ा नीचे आ गया ना GHNL, अभी चाह रहा है 136.90 ना। अभी मार्केट अगर बेहतर होती है तो ये आप देखेंगे कि ये बेहतर हो जाएगा। ये तो बेहतर यही है कि इसको होल्ड करके रखें, अभी इसका अप ट्रेंड है और ये अच्छा रखने वाला स्टॉक है, ये निकल जाएगा ये। जी जियाउल्लाह साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। आवाज आ रही है सर? जी 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 भाई साहब, थोड़ी रहमत ये रहनी थी यार, सिल्क बैंक में कब तक स्टक रहेंगे? कुछ मशवरा दे, इसको चेंज करूं क्या करूं? बस ये पूछा था सर। हाँ सर, सिल्क बैंक आप लेते फिर ऐसे ठंडे स्टॉक है ना, फिर उसमें फिर टाइम लगता है ना, या तो फिर आप सब्र करें और इसका जो है ना निकलने का इंतजार करें। किसी भी टाइम जो है ना वो निकल सकता है ये स्टॉक ना, किसी भी टाइम हो सकता है ये एक दिन में कल ही निकल जाए, 1 रुपये का लॉक बना ले, हो सकता है ये 2 साल लगा दे, तो इसका पता कोई नहीं। जब ये चलने पर आएगा तो आपको दे देगा। हाँ जी मुदस्सिर अली साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। अनम्यूट हो गया सर, दोबारा करें। जी जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर बटन दबा रहे हैं आप, अनम्यूट हो रहे हैं बार बार। जी एवीएन सर मैंने होल्ड कर लिया था आपके मशवरे पे, माशाल्लाह आज अपर लॉक लगा है, बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका, अल्लाह आपको खुश रखे। सर दूसरा काइंडली बताइएगा कि ये NATF जो है नेशनल फूड, ये अभी कंसोलिडेट हो रहा है या कौन सी फेज? नेशनल फूड जो है ना ये अपने आप ट्रेंड में, ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहा है और ये एकदम तेज हो जाएगा। अभी इसकी बोर्ड मीटिंग करीब आने थे तो आप देखेंगे कि इसके अंदर आप तेजी नजर आएगी आपको ना। फिलहाल ये रखने वाला स्टॉक है। आसिफ सुब्रो साहब आप अनम्यूट करें। जी अस्सलाम वालेकुम। 44 की सर अमरेली बता चुका हूँ ना सर, ये अमरेली बिल्कुल 38 रुपए से लेकर 45 रुपए ये सारा इसका बाइंग जोन है, ये तो बिल्कुल परेशानी वाली बात नहीं है। और पैसे तो और इसके अंदर ऐड करें बस। शाहिद साहब है, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। सर वालेकुम अस्सलाम। सर ये GHGNL के बारे में बताना, गनी होल्डिंग जो है ना। सर गनी ग्लास जो है ना सर, ये अच्छा स्टॉक है, रखने वाला स्टॉक है, इसको बिल्कुल होल्ड करके रखें। और ये इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक्स आपने लिए हुए ना, तो ये बिल्कुल रखने वाले स्टॉक होते हैं, इनकी बिल्कुल आप परेशानी टेंशन वगैरह जो है ना वो ना लिया करें इन स्टॉक्स के लिए। अभी मेरे पास तकरीबन टाइम काफी शॉर्ट रह गया। मैंने आपसे कहा था मैं आपको कुछ चीजें सिखाऊंगा, एक तो सवाल भी आप जो है ना बार बार पूछते हैं। बहरहाल मैं कोशिश करता हूँ कुछ ना कुछ आपको सिखाऊं। यहाँ पर मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आपको नजर आएगी मेरी स्क्रीन भी। कुछ हम पढ़ने की कोशिश करते हैं कि आपको कैसे समझ आए कि कैसे क्लास वगैरह ली जाती है और कैसे पढ़ाया जाता है ये। उम्मीद है कि मेरी आपको विंडो जो है ना वो नजर आ रही होगी। यहाँ पर हम खोलते हैं अपना पावर पॉइंट। पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो हमारी एक सिंपल सा मूविंग एवरेजेस जो हम लगाते हैं किसी भी स्टॉक के अंदर ना, उसको हम कैसे जो है ना अप्लाई करें और कैसा हो सकता है कि हम किसी भी स्टॉक के अंदर हमें पता चल जाए कि उसके अंदर कैसे एंट्री लेनी होती है और कैसे हमने उसके अंदर एग्जिट करना होता है। यहाँ पर जो है ना जो मूविंग एवरेज आपने देखा होगा कि मूविंग एवरेज कैसे लगाया जाता है, वो भी मैं आपको लगाने का तरीका बताता हूँ कि रियल टाइम में मूविंग एवरेजेस जो है वो कैसे लगाए जाते हैं। हमारे पास मूविंग एवरेज मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, स्मॉल भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, जितने आप लगाना चाहें। मसलन कम से कम 9 का मूविंग एवरेज होता है, 9 डेज की एवरेज निकाल के किसी भी प्राइस की देती है। फिर इसको बढ़ाते जाए तो 50, 100, 200, 300 कहाँ तक आपने मूविंग एवरेज को लेके जाना है ये। तो यहाँ पर सिंपल मूविंग एवरेज से मैं आपको एक कंसेप्ट समझाना चाहता हूँ ताकि थोड़ी बहुत आपको समझ आए कि अगर कोई स्टॉक आपने लिया हुआ है तो वो लेना कब है और जब आपने निकलना है तो कब आपको पता चलेगा कि आप उसके अंदर से जो है ना वो निकल जाए उस स्टॉक के अंदर। ये एक मूविंग एवरेज है 9 की और एक मूविंग एवरेज है वो 100 की है। ठीक है, यहाँ से मैं एक आध किसी को अनम्यूट कर देता हूँ ये हमारे जो है ना ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरी आवाज जो है वो आ रही होगी ना। मुदस्सिर अली साहब सर आपको ही मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। जी काजी साहब बहुत अच्छी आवाज आ रही है सर। और सर स्क्रीन भी नजर आ रही है ये वाली मेरी? सर स्क्रीन अभी नहीं शुरू हुई, उस पे लिखा हुआ है स्टार्टेड स्क्रीन शेयरिंग, अभी शुरू नहीं हुई सर। अच्छा एक मिनट सर, अभी कोई स्क्रीन नजर आ रही है आपको? जी सर आप तो बेहतरीन माशाल्लाह, आप ठीक है। कैंडल्स वगैरह नजर आ रही है आपको? जी सर कैंडल्स भी नजर आ रही हैं और वो जो ग्राफ है वो भी नजर आ रहा है, वो जो अपना लाइन उसकी बनती होती है वो भी नजर आ रही है। और ये कुछ नजर आ रहा है ये जो मैं ऐसे ड्रा कर रहा हूँ ये चीज? जी सर आपने एक येलो लाइन के साथ, येलो कलर के साथ एक सर्कल की है आपको अप ट्रेंड को ना। अच्छा चलो एक मिनट मैं देखता हूँ कि ये क्लियर आपको नजर आई है ना? जी जी क्लियर है सर। ये पावर पॉइंट का एक मैंने पेज खोला हुआ, ये भी नजर आ रहा है आपको? पावर पॉइंट का पेज सर वो इसके साथ ही है। ये व्हाइट स्क्रीन है ये मेरी। जाने इसको हम डायरेक्ट समझने की कोशिश करते हैं। ये हम लोग खोलते हैं SCS ट्रेड की वेबसाइट जो ना, ये आपके सामने वही जो कैंडलस्टिक्स पैटर्न ये सारा नजर आ रहा है आपको? जी सर बिल्कुल आ रहा है जी, बिल्कुल आ रहा है। चले
आप इसको जो है ना हम समझने की कोशिश करते हैं। ये वैसे हमारा GH चैनल खुला हुआ है ना, आप लोगों ने सिंपल ये करना है कि 2 इंडिकेटर्स आप खोल लें, कोई से भी इंडिकेटर, ये मूविंग एवरेज मैंने लिखा नीचे आ गया आपका मूविंग एवरेज, ठीक है, आपने 2 दफा इसको क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर मूविंग एवरेज 9 है, इसको 9 ही रहने दें, सिर्फ इसकी थोड़ी सेटिंग कर लें कि हम इसकी लाइन को थोड़ा डार्क कर लेते हैं ताकि हर चीज वाज़िह क्लियर नजर आ जाए। लाइन को डार्क करने के लिए हम इसके स्टाइल वगैरह में चले जाते हैं, इनपुट और स्टाइल से फिर हम यहाँ पर क्लिक करें, और ये मैंने वैसे 100% इसको किया हुआ है, थोड़ा और ऊपर करूँ ताकि ये लाइन हमारी थोड़ी वाज़िह हो जाए। बस ये तकरीबन आपको ये लाइन नजर आएगी होगी। दूसरा हमारा मूविंग एवरेज है, उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। हम यहाँ पर कोई सा भी बड़ा मूविंग एवरेज कोई ले लेते हैं 100 का, ये 1000 लिख दिया मैंने, और इसके स्टाइल में भी हम चले जाते हैं, इसको मैं कोई ग्रीन कलर कर लेता हूँ, और बस इतनी सेटिंग इसकी ठीक है ताकि ये भी हमें वाज़िह तौर पर जो है वो नजर आ जाइए। इसकी थिकनेस मुझे नजर नहीं आ रही, थिकनेस थोड़ी सेटिंग हो जाए ताकि यहाँ से ये थिकनेस डार्क हो जाएगी। ठीक हो गया, ये सर नजर आ रहा है आपको सारा कुछ? जी सर, माशाल्लाह बेहतरीन है सर। चले अब इसको जो है ना टाइम फ्रेम की बात कर लेते हैं, कौन सा टाइम आपने सिलेक्ट करना है। अब ये जो घंटा ये होता है ना, ये आपको थोड़ी सी इसकी समझ होनी चाहिए। अगर ये मैं 1 घंटा सिलेक्ट करूंगा तो ये 1 घंटे की कैंडल दिखाएगा। जैसे 9:30 बजे मार्केट ओपन होती है ना, तो 9:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक कितने घंटे होते हैं? ये तकरीबन 6 घंटे के करीब टाइम होता है। तो एक दिन में कितनी कैंडल बनेगी? 6 कैंडल आपकी बनेगी। अगर पूरा एक दिन की अगर हम बात करें, ये मतलब अगर हम इसकी बात करें, जैसे ये 1 2 3 4 5 6 पूरे 6 दिन में आज इसका इस पर ये काम हुआ ना, तो ये 1 घंटा हमें बताएगा। इसी तरह 2 घंटे की बात करें, 2 आवर्स की, तो यानी कि हमें ये 2 घंटे की एक कैंडल बनेगी। ये कंसेप्ट आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि कैंडल्स कैसे बनती है। इसी तरह अगर मैं डे की बात करूं तो ये सिर्फ पूरे दिन में जो इसकी एक कैंडल बनी वो एक कैंडल होगी। ये दूसरे दिन की कैंडल, ये तीसरे दिन की, चौथे दिन की, 5वें दिन की, और पूरे हफ्ते की कैंडल देखनी है तो 1 2 3 4 5 6 ये पूरा एक हफ्ता उसका फॉर एग्जाम्पल गुजर गया ये वाला। बहरहाल ये थोड़ा टाइम बताने का मतलब है कि ये थोड़ी सी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ पर इसको मैंने ऐसे जो है ना ये थोड़ा कंप्रेस कर दिया, और हम देखते हैं कि ये चार्ट हमें कितने अरसे का नजर आ रहा है। यहाँ पर ये नजर आ रहा है नीचे मुझे मार्च, और यहाँ पर हमें नजर आ रहा है जो अगला जो पीरियड है वो लेटेस्ट होगा ये जुलाई का। एक राइट साइड पर आप देखें तो ये जुलाई आपको नजर आ रहा होगा ये, ठीक है। अब हम यहाँ पर मैंने 2 इंडिकेटर्स लगाए, और 2 इंडिकेटर्स ये जो गंधारा निशान नजर आ रहा है, मैं ये चाहता हूँ कि ये जो कैंडल्स नजर आ रही है ये गायब हो जाए बिल्कुल, ताकि पहले मैं आपको जो कंसेप्ट देना चाहता हूँ वो कंसेप्ट आपको समझ आ जाइए। तो गंधारा निशान पर ये जो आंख बनी हुई है, मैं आंख को मिटा देता हूँ। ये सिंपल सी 2 लाइनें जो है ये आपके सामने नजर आ गई। कोई प्राइस हमें नजर नहीं आ रही इसकी, ये कि हमें नजर आएगा कोई प्राइस नहीं है ये इसकी। ये सिंपल 2 मूविंग एवरेजेस लगे हुए हैं, एक 9 वाला लगा हुआ है और एक 100 वाला लगा हुआ है। ये 9 को मैं क्लिक करूं तो ये 9 पर सर्कल आ गया, इसका मतलब है ये 9 वाली ये वाली लाइन है, और 100 वाली जो लाइन है ये ग्रीन कलर की लाइन है ये। अब यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हमने एंट्री कहां पर करनी है और हमने एग्जिट कहां पर करना होता है। यही 9 वाला जो मूविंग एवरेज है ये हमें बता रहा होता है कि आपने एंट्री कहां पर करनी है। जब तक ये 100 के नीचे है तो हमने कोई बिल्कुल भी किसी भी स्टॉक के अंदर एंट्री नहीं लेनी होती, हम दूर ही रहते हैं उस स्टॉक के अंदर ये। और जब ये 9 वाला इस 100 को क्रॉस करने लगे तो पहला हमें इंडिकेशन आ जाता है कि अब हम जो है ना तैयार हो जाए इस स्टॉक को लेने के बारे में। ये पहली चीज ये होगी इसको क्रॉस करना, और दूसरी चीज क्या होती है यहाँ पर हमने देखनी है कि यहाँ पर कौन सी कैंडल्स बन रही है। ये अगर यहाँ पर ग्रीन कैंडल्स बन रही है, 2-3 ग्रीन कैंडल्स बन जाए तो दूसरी ग्रीन कैंडल पर हम यहाँ पर एंट्री ले लेते हैं। तो इस लेवल पर अगर हम इसमें एंट्री ले लेते हैं तो जब तक ये लाइन इस वापस रेड को टच नहीं करती फिलहाल कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये फिलहाल आपका स्टॉप लॉस ये नीचे वाला ये हम यहाँ पर सेफ है बिल्कुल, यहीं पर हमने लिया। अगर मैं यहाँ पर स्क्रॉल रख रहा हूँ, अभी रेट मेरे सामने नहीं आ रहा लेकिन राइट साइड पर मुझे रेट नजर आ रहा है। ये रेट बना है 59 का, और यहीं कहीं मैंने स्टॉप लॉस रखा 56 रुपीज 81 पैसा। आपको अगर राइट साइड पर ये नजर आ रहा है, दस्तर साहब नजर आ रहा है? ये कोई नहीं नजर आ रहा है ये? जी सर नजर आ रहा है सर। हाँ ठीक है। तो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस कटेगा नहीं, यानी कटा नहीं है स्टॉप लॉस। और अगर ये स्टॉक यहाँ से ऊपर चला जा रहा है, ये जाता जाए, आप लोग बिल्कुल भी परेशानी ना करें जब तक ये यहाँ पर नहीं आ जाता अपने 100 के करीब। तो यहाँ से ऊपर जा रहा है और यही चला गया, आपने इस लेवल पर लिया। अगर फॉर एग्जाम्पल ये 64 पर आपने एंट्री ली तो ये आपको लेके चला गया जी 114 रुपए पर लेके चला गया। अब आपको समझ नहीं आ रही कि मैं अभी रखूं ये नीचे चला जाएगा या और स्केलिंग। यहाँ पर तो आप स्केलिंग करते गए, उसके साथ करते गए, लेकिन जब यहाँ से इसने रिवर्स करना शुरू किया, जैसे कि यहाँ से नीचे आना शुरू हो गया ये वाला, तो यहीं पर ही जो है आपका ज़हन बनना चाहिए कि अब ये नीचे आ रहा है, मुसलसल नीचे आ रहा है, तो कम से कम इसके दरमियान में ही आपको फौरन एग्जिट करना चाहिए। और कम से कम अगर यहाँ तक पहुंच गया तो यहाँ पर तो हर सूरत आपको जो है वो एग्जिट करना बनता है कि इस स्टॉक से निकलना बनता है ये वाला। और फिर जो है ना कब आपने एंट्री लेनी है, जब तक ये वाज़िह तौर पर इससे ऊपर क्रॉस ना करे। और फिर कैंडल कौन सी बननी है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब मैं यहाँ पर कैंडल को ऑन करता हूँ, ये
जैसे ये जो मैंने आंख बंद कर दी, यहाँ पर मैं इसकी आंख को ऑन करता हूँ तो ये कैंडल्स आ गई। मैंने यहाँ की बात की कि यहाँ पर आपने एंट्री बनती थी जब इसने यहाँ से क्रॉस किया। अब इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करने जा रहा हूँ ताकि ये कैंडल्स आपको वाज़ह तौर पर नजर आ जाए कि हम कौन सी कैंडल की बात करें। यहाँ पर ये आप देखें कि ग्रीन कैंडल्स जो है ये बनना शुरू हो गई हैं। पहली ग्रीन कैंडल और एक छोटी सी रेड और फिर ग्रीन कैंडल और फिर ग्रीन कैंडल और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसका सफर। असल ग्रीन कैंडल्स यहाँ से इसका बनना शुरू हुई थी, ये वाली ग्रीन कैंडल। तो यहाँ पर हमने एंट्री लेना शुरू कर दी। जो 64 67 का रेट था, ये कंफर्मेशन थी कि यहाँ पर आपने एंट्री लेनी है। और किसी टाइम ये बीच में रेड भी बन गई। रेड का मतलब ये था कि आपने यहाँ से निकलना नहीं है, क्योंकि आप देखें यहाँ पर रेड कैंडल तो बनी लेकिन ये मूविंग एवरेज नीचे नहीं आया, मूविंग एवरेज मुसलसल ऊपर ही जा रहा है, जो ये बता रहा है कि ये सिर्फ सवारियां उतारने के लिए रेड कैंडल बनी कि आप लोग निकल जाएं। मूविंग एवरेज बता रहा है कि आप मुसलसल ये स्टॉक ने अभी ऊपर ही जाना है। तो सिर्फ इस रेड कैंडल बनी 105 रुपए पर और ये स्टॉक नीचे आ गया 94 पर। लेकिन इसका मतलब हरगिज नहीं था कि आपने यहाँ से निकल जाना है, क्योंकि इसने से सवारियां उतारनी थी। आप लोग उतर गए तो फिर ये दोबारा ग्रीन बना के फिर इसने सफर अपना जारी रखा। ये जो नीचे उतर रहा था इसको हम कहते हैं ये फॉल्स मूव था, ये जाली एक झूठा मूव था। इसने सिर्फ सवारियां उतारनी है, स्टॉक की अभी ऊपर जाने की मर्जी है, क्योंकि मूविंग एवरेज नीचे नहीं आया। ये जब मूविंग एवरेज ऊपर निकल गया तो जब ऊपर जाने के बाद जब यहाँ से इसने रिवर्स लिया और रेड बनना शुरू होगी, तब हमें इंडिकेशन शुरू होगी कि अब यहाँ से आप निकलना शुरू हो जाए, क्योंकि अब प्लेयर की मर्जी ये है कि आप इसको नीचे लाया जाए। तो यहाँ पर आपको माल पकड़ाया उसने और फिर ऐसा स्टॉक को नीचे लाता गया। आप समझते गए कि ये नीचे आएगा तो फिर ऊपर जाएगा, आप माल लेते गए, वो माल बेचता गया और यहाँ पर आप आके जो है ना फिर ट्रैप हो जाते हैं ये वाले। बहरहाल ये एक मिसाल है, मिसालें और भी है। एटबा की बात करते हैं ताकि आपको मिसाल चीज सारी क्लियर हो जाए। ये बीच में मैंने कुछ लाइनें बनाई थी ना जिस वजह से यहाँ पर आ गई। अब यहाँ पर एटबा की बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से चलते हैं जहाँ पर इसने अपना हाई बनाया था, इस रेट पर आ जाते हैं ये। अब एटबा ने ये जो आपकी मूविंग एवरेज की लाइन है, यहाँ से इसने इसको क्रॉस किया तो हमने आपको कहा कि इसको खरीद लें। ये जो मैंने आपसे कहा था ना ये बैटरियां खरीद ले, हमने इस चीज को देखा कि यहाँ से इसने क्रॉस किया और 2 ग्रीन कैंडल पर आपने इसको बाय कर लिया। ये अब क्या था, ये चल रहा था, इसको चलने देते, यहाँ पर ये रुका, आपने इसमें और स्केलिंग की, चल रहा है, ग्रीन कैंडल चल रही है, ऊपर जा रहा है, मूविंग एवरेज भी ऊपर जा रहा है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये जहां से अब इसने रिवर्स करना शुरू किया या नीचे आना शुरू हुआ और वाज़ह तौर पर नजर आ रहा है कि यहाँ पर रेड भी बन रही है और ये मुसलसल नीचे भी आना शुरू हो गया और यहाँ से भी रेड बन रही है और नीचे आने की इसकी मर्जी है। तो यही कहीं पर आपने इसको एग्जिट कर लेना था और अभी भी टाइम है कि अभी भी आप इसको निकल जाए, क्योंकि ये नीचे आया तो वापस इसको भी टच करेगा, फिर 280 आपको दिखा सकता है, क्योंकि यही से नजर आ रहा है कि इसकी मर्जी है नीचे आने की, जहां से ये रिवर्स हो जाए तो वापस निकलना बनता है। ये एवीएन की बात कर लेते हैं। एवीएन भी आपके सामने स्टॉक है। ये यहाँ से इसी लाइन ने इसको क्रॉस किया तो हमें अंदाजा हो गया कि अब ये ऊपर जाने के मूड में, यहीं पर साथ साथ ग्रीन कैंडल्स बनी। हमने आपसे कह दिया कि अब ये निकलने के चक्कर में, तो जहां से ये ग्रीन कैंडल बनी आप इसके अंदर एंट्री बिठा लिया, आपने 90 के करीब इसको बाय कर लिया और यहाँ से ये मुसलसल ऊपर और अभी भी इसकी मूविंग एवरेज की लाइन ऊपर है। एवेंसियन का टाइम फ्रेम को मैं बंद कर देता हूँ तो आप ये देखना, फिलहाल ये अपने ऊपर की तरफ ही गामजर है। जब ये लाइन कहीं क्रॉस करके ऐसे नीचे आने की कोशिश करेगी और रेड कैंडल्स भी बनना शुरू हो जाएंगी मुसलसल 2-3, तो हमें अंदाजा हो जाएगा कि हम इस स्टॉक से बाहर निकल जाए। हीनो की मिसाल ले लेते हैं। हीनो आप देख लें क्या पोजीशन चल रही है। ये हीनो बगैर आपको जो है ना प्राइस के बता रहा हूँ, प्राइस कुछ भी नहीं, हम अंधे काम कर रहे हैं, प्राइस को हम नहीं देखते, चले छोड़े प्राइस को, सिर्फ ये मूविंग एवरेज को देखकर ये अंदाजा लगा रहे हैं कि यहाँ पर लेना बनता है या बेचना बनता है। ये तो यहाँ लेना इसका कहाँ पर बनता था, लेना इसका यहाँ पर बनता था जब इसने यहाँ पर इसको क्रॉस किया। ये तो क्रॉस किया तो हम इसके अंदर एंट्री ले। अब अगर कोई इस लेवल पर कहे कि यहाँ कहीं इसको हीनो को लेना बनता है या नहीं बनता, तो अब आपसे मैं पूछूं मुदस्सिर साहब, आप समझते हैं कि यहाँ पर आप इसको लेना बनता है या नहीं लेना बनता? सर इसका तो मूविंग एवरेज जो है ना वो नीचे को चल पड़ा है, अभी यहाँ पे बेचना बनता है, लेना नहीं बनता। देखें आप इतनी छोटी सी, यानी कि आपको मैंने एक डेमो दिया कि एक 2 सिंपल मूविंग एवरेज लगा के मैंने आपको अंदाजे से बता दिया कि आपको ये समझ आ जाए कि ये स्टॉक लेना बनता है या ये स्टॉक बेचना बनता है। अब इसी तरह अब आज लोगों ने बहुत से स्टॉक पूछे, NRSL पूछा, NRSL लेना बनता है या बेचना बनता है। ये देख लें यहाँ पर ये लेना बनता है या बेचना बनता है। सिंपल आप कहेंगे यार अभी ये लेना नहीं बनता, अभी फिलहाल निकलना ही बनता है, क्योंकि अब ये नीचे का ट्रेंड इसका ये जो नजर आ रहा है वो नीचे ही मुसलसल जा रहा है। जब ये यहीं से मुड़ना शुरू हो गया तो हमें अंदाजा हो गया था कि अब यहाँ से इसके अंदर अभी पोटेंशियल नहीं है। जब ये कहीं दोबारा रिवर्स करे तो हम देखेंगे असल पैसा कब बनता है, असल पैसा तब बनता है जब यहाँ से आप लेना शुरू करते हैं किसी भी स्टॉक को। जब यहाँ से आप पकड़ लेते हैं उस स्टॉक को और उसके अंदर बैठ जाते हैं, तब आप जो है ना इंजॉय करते हैं। ट्रीट की बात कर लेते हैं, ट्रीट भी लोगों ने रखा हुआ है। अब यहाँ पर जो है ना ट्रीट यहाँ पर एंट्री करवाई 30 रुपए के करीब। बार बार हम आपसे कहते हैं बिल्कुल आपने राइड को एंजॉय किया,
अब यहाँ पर ये थोड़ा सा नीचे डाउन हुआ, जो हमें बता रहा है कि अब इसकी मर्जी है नीचे आने की। फिलहाल इतने डाउन पर हम इसको नहीं लेते, हम इसको जो है ना इसकी प्राइस को भी ऑन कर लेते हैं। प्राइस इसकी क्या कह रही है, ये यहाँ पर प्राइस को मैंने बड़ा किया, यहाँ पर ये रेड रेड तो बन रहा है कि फिलहाल एक दफा इसके अंदर से निकल जाए। अगर यही लाइन इसकी दोबारा रिवर्स करती है, लेकिन अब ये ग्रीन बनना शुरू हो गया, जो हमें ये इंडिकेट कर रही है कि अभी इसके अंदर कुछ ना कुछ दम मौजूद है। ये हो सकता है ये लाइन जो है छोटी मुड़ी, यही से ये थोड़ी सी और ऊपर चली जाए तो फिर तो ठीक है, अगर ये थोड़ी और लंबी हो जाती है फिर इसके अंदर से भी जो है वो निकलना बनता है। इसी तरह जो है ना OGDC PPL के बारे में लोग बार बार पूछते हैं कि इनके बारे में भी बताएं कि क्या पोजीशन है। ये OGDC आपके सामने आ रहा है, ये तो यहाँ पर आप मुझे ये बताएं कि ये तो मुसलसल नीचे ही लाइन है और इस 100 के मूविंग एवरेज से भी नीचे जा रही है, तो ये लेना बनता है या क्या करना बनता है? फिलहाल जब तक ये लाइन इसको क्रॉस नहीं करती और फिर एक ग्रीन कैंडल्स बनना शुरू नहीं हो जाती, तब तक इसके अंदर एंट्री मेरे हिसाब से कोई नहीं बनती। यहाँ पर एंट्री बनती थी इसकी, यहाँ पर कहीं इसने क्रॉस किया था आप एंट्री ले लेते और यहाँ पर कहीं आप इसको भेज देते जब इसने रिवर्स करना शुरू कर दिया था ये वाला। तो इस तरह इन छोटे स्टॉक्स के अंदर पैसा बन सकता है। PPL की मिसाल ले लेते हैं। आप मुदस्सर साहब कोई बताएं स्टॉक में, आप अगर कोई अपनी मर्जी का स्टॉक पूछना चाहते हो तो मैं यहीं पर लगा के आपको बताता हूँ। सर काइंडली INIL तो लगाएं सर। जी INIL सर आपके सामने अभी आ जाता है, ये कोई इसमें परेशानी। ये देखें INL की ये पोजीशन चल रही है। INL यहाँ पर लेना बनता था, जब इसने क्रॉस किया था 148 तो यहाँ पर आपको ये राइड करवा सकता था तकरीबन जो है 221 की। फिलहाल ये बिल्कुल इसके साथ चिपका हुआ है, अभी ये दोस्ती निभाएगा इस लाइन के साथ, जपियां शपियां करेगा, उसके बाद कहीं जाके फिर इसको अलविदा करेगा। चाहे ऊपर का अलविदा हो चाहे नीचे का, ऊपर का करेगा तो बाय, नीचे का करेगा तो शॉर्ट करें। अगर कोई शॉर्ट करते हैं, हम तो शॉर्ट को मना करते हैं और कोई शॉर्ट करने का आदी है तो ऐसे आप उसको शॉर्ट कर सकते हो। जब ये वापस रिवर्स, जहाँ ऊपर का स्टॉप लॉस रखें नीचे शॉर्ट को एंजॉय करें, ऐसे भी हो सकता है ये वाला, लेकिन वो इस्लाम में हराम है तो उससे दूर है। अब ये ऊपर क्रॉस करे तो बाय करे और रेड लाइन का स्टॉप लॉस रख लें, ग्रीन लाइन का, तो जब तक यहाँ पर ना आए तो फिलहाल बैठे रहे इसके अंदर ये, ठीक है। और कोई स्टॉक सर बोल रहा है तो ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, 2-4 मिनट है मैं कर लेता हूँ। सर काइंडली क्लोवर लगाइएगा। क्लोवर सर, क्लोवर भी देख लेते हैं हम, इसका क्या कह रहा है। अभी प्राइस आपको नहीं आ रही, सिर्फ इंडिकेटर देकर आप अंदाजा लगा रहे हैं कि लेना बनता है या नहीं लेना बनता। ये सिंपल चार्ट लेके पूरे डे का, यहाँ पर भी फिलहाल ये मुझे करीब करीब लेना जो है वो बनता नजर नहीं आता। ये फिलहाल इससे दूर रहना ही बनता है जब तक ये इसको वाज़िया तौर पर क्रॉस नहीं करता ये, ठीक है। उम्मीद ये है कि आप लोगों को ये जो कंसेप्ट है मूविंग एवरेजेस का, सिर्फ आप ये अंदाजा लगाएं जो मैं आपको बार बार कोर्स का समझाता हूँ। सिंपल 2 मूविंग एवरेजेस आपको मैंने बताया, जब मैं आपको 6-7 किस्म के मूविंग एवरेजेस, फिर कैंडलस्टिक पैटर्न, कैंडलस्टिक्स खुद जब प्रॉपर समझाऊंगा तो फिर आपके नॉलेज का लेवल किधर तक चला जाएगा ये वाला। तो ये जितने भी चीजें होती हैं जो बार बार मैं कहता हूँ, ये कोई तुक्काबाजी नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि हम आपको हवा पर बता देते हैं कि ये ले ले तो ये चढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा। ये प्रॉपर स्टडी है, प्रॉपर स्टडी हमें बताती है ये लेना बनता है, ये लेना नहीं बनता, ये फिलहाल रुका हुआ है, ये नीचे के ट्रेंड में है। तो इस तरह करके आप लेंगे किसी भी स्टॉक को तो कभी भी मार नहीं खाएंगे। और जब इस तरह क्रॉसिंग करके स्टॉक को लेंगे। जी जी सर एक चीज पूछनी थी कि ये हमें किस टाइम पे चेक करना चाहिए, ज्यादा बेहतर है हम किस टाइम पे चेक करें इसको? सर पहले तो आप छोटे टाइम फ्रेम में देखें ना, आप 30 मिनट का लगा के छोटे टाइम फ्रेम की क्या पोजीशन चल रही है उसकी ना, अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लेना। हम इसको छोटे टाइम फ्रेम की भी अब थोड़ी प्रैक्टिस या कल के सेशन में प्रैक्टिस कर लेते हैं इसकी, या भी प्रैक्टिस करवा दूं। टाइम काफी हो गया, चलो इसको वीडियो का हिस्सा भी बन जाएगा ये हमारा। टाइम फ्रेम को हम चेंज करते हैं ये, ताकि टाइम फ्रेम से थोड़ा सा हमें अंदाजा हो कि छोटे टाइम फ्रेम में इसके साथ कैसे काम किया जाता है ना, वो भी हम इसको देख लेते हैं। ये अब यहाँ पर डे को छोड़कर हम आ जाते हैं 30 मिनट के आ जाते हैं, ये छोटा टाइम फ्रेम हो जाएगा ये। नीचे से आपको अंदाजा हो जाएगा, नीचे आप देखेंगे तो ये जुलाई खत्म हुआ, थोड़ा सा हम इसको कंप्रेस कर लेते हैं, जून जुलाई हम देख लेते हैं 2 महीने क्या क्या पोजीशन है छोटे टाइम फ्रेम में। ये वैसे टाइम फ्रेम का इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ता। क्लोवर हमारे सामने खुला हुआ है, क्लोवर यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ पर लेना बनता था जब इसने यहाँ से क्रॉस किया था और ये 53 रुपए पर था। और यहाँ की जो कैंडल्स थी वो कैंडल्स भी हम देख लेते हैं कि यहाँ पर कैंडल्स कौन सी बन रही है। तो यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल्स जो हमें नजर आ रही है, तो ये इंडिकेशन है कि पहली ग्रीन कैंडल छोड़ के दूसरी ग्रीन कैंडल पर आप बाय कर लें और इसी ग्रीन पर आप स्टॉप लॉस अपना रखेंगे। और जब ये यहाँ से ऊपर चला गया तकरीबन 66 रुपीज पर और यहीं से मूविंग एवरेज जो है वो नीचे आना शुरू हुआ यहाँ से, तो आप यहीं कहीं निकल जाए, क्योंकि आपको पता लगा कि अब ये काफी नीचे आना शुरू हो गया। तो आप तकरीबन 63 पर जो है वो निकल के लिया आपने, कितने का था 52 का था, फिर भी 11 रुपए तो इसने आपको दे ही दिए ना। फिर यहाँ पर भी इसी तरह यहाँ कहीं निकलने की कोशिश की इसने, लेकिन ये कैंडल्स आपको बताएंगे कि ये कोई वाज़ा कैंडल्स नहीं है कि ताकि साथ ये वापस नीचे आ गया ये वाला ना। फिर ये फिलहाल करीब करीब लेने वाला जो वो नहीं बनता, फिलहाल ये अपने डाउन ट्रेंड में है। इसी तरह कोई और स्टॉक छोटे ट्रेंड में हम देख लेते हैं, ट्रीट को देख लेते हैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम में, वो हमें क्या बता रहा है।
ट्रीट हमें जो है छोटे टाइम फ्रेम में बता रहा था, जब ये यहाँ से निकला तो यहीं से आपने जो है ना इसके अगर एंट्री ले ली और इसकी सपोर्ट समझ ली कि ये नीचे वाली सपोर्ट है, जब तक इस तक नहीं आता फिलहाल कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर आपने एंट्री ली, 27 रुपए के लेवल मुझे नजर आ रहे हैं राइट साइड पर, और इसी रेड लाइन को आपने जो है ना ग्रीन को आपने माना कि जब ये ग्रीन को टच करेगा तभी मैं निकलूंगा। तो आप देख लेंगे अभी तक इसने ग्रीन को सिर्फ टच किया इस लेवल पर, इसने हमें कहा कि यहाँ से आप निकल जाएं, उससे पहले हमें इसने नहीं कहा कि आप यहाँ से निकल जाएंगे वाले, ठीक है, इसी को सपोर्ट मान कर आप निकल जाएं और यहाँ से आपने इसको फिलहाल निकलना बनता है। और वाजिया तौर पर तब हमें पता चलेगा ट्रीट का दोबारा ट्रेंड शुरू हो गया जब ये इसको यहाँ से ऊपर क्रॉस करेगा, फिर हमें कंफर्म हो जाएगा कि अब ये दोबारा अपने जो है ना अप ट्रेंड की तरफ अब ये स्टॉक जाने लगा ये वाला। फिलहाल जो है इसके अंदर यही है कि यहाँ पर लेके रखें, अगर ये मजीद नीचे आता तो बेच दें इसको, या जो रिस्क लेते हैं यानी नीचे के लेवल पर जिन्होंने लिया हुआ है वो अभी भी कह रहे हैं कि थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। तो यहाँ से सिर्फ क्रॉस करेगा, हमें वाजिया निशान है, क्रॉस करेगा तो फिर कंफर्मेशन है, अगर यहीं से नीचे आ जाता है तो फिर हमें बेचना बनेगा। छोटा टाइम फ्रेम हमें कह रहा है कि इससे निकलना बनता है, बड़ा टाइम फ्रेम हमें कुछ और बता रहा था। जो लॉन्ग टर्म वाला टाइम फ्रेम है वो हमें क्या बता रहा है, वो हमें सिर्फ ये बता रहा है कि फिलहाल बेचना नहीं है, फिलहाल थोड़ा सा आप और सब्र कर लें ये वाला। लेकिन छोटा टाइम फ्रेम हमें बता रहा है कि निकलने वाली बात करें ये वाली ना। तो अगर छोटे टाइम फ्रेम के लिए हमने लिया हुआ है, ज्यादा अरसे के लिए नहीं लिया हुआ, तो फिर यहाँ से निकलना फौरन बनता है यहाँ पर। इसी तरह एवियन को छोटे टाइम फ्रेम में हम बात कर लेते हैं, जिसको बार बार कहते हैं कि एवियन अच्छा स्टॉक है। एवियन ने छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ कभी भी हमें नहीं कहा कि आप लें इसको, ये जो लेवल थे ये वाले, एवियन ने छोटे टाइम फ्रेम में हमें यहाँ पर कंफर्मेशन दी कि यहाँ से जब ये हुआ और खासतौर पर इसने जो पिछली रेजिस्टेंस को तोड़ा, ये इसकी रेजिस्टेंस थी पिछली वाली, इसको तोड़ के जब यहाँ पर हुआ तो हमने आपसे कहा, आपको याद होगा कि मैंने आपको एक दफा 97 पर इसका प्रॉफिट टेकिंग करवाई और फिर 100 पर फिर आपको दोबारा इसको बाय करवाया, क्योंकि 97 के इसकी यहाँ पर रेजिस्टेंस थी। यहाँ पर जो ही रेजिस्टेंस ब्रेक हुई हमने आपसे फिर कहा कि इसको दोबारा ले ले। यहाँ पर अगर किसी ने ले लिया तो फिलहाल छोटे टाइम फ्रेम में ये इस लाइन से अपनी 100 से ऊपर ही है। यहाँ इसने थोड़े सा हमें साइन ये दिया कि अगर कोई स्केलिंग करना चाहता है तो यहाँ पर आप इसके अंदर स्केलिंग करें, फिर यहाँ से फिर ऊपर चला गया, यहाँ पर फिर उसने हमें कहा कि स्केलिंग करनी है तो स्केलिंग करें। अभी भी ये अपने अप ट्रेंड में, जब तक ये इस 100 वाली को मूविंग एवरेज को ब्रेक करके नीचे नहीं आता, फिलहाल कोई इसके अंदर से निकलने की जरूरत नहीं है। फिलहाल इसकी राइड को आप बिल्कुल इंजॉय करें और पैसे कमाएं ये वाला। इस तरह काम करेंगे, सीखकर काम करेंगे तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आप सर इसमें सर काइंडली एक चीज और बताइए कि ये आप स्क्रीन को कहाँ से बड़ा और छोटा करते हैं सर? स्क्रीन सर ये जो माउस होता है ना, माउस को आप रोटेट करें ना अपना ऊपर नीचे तो स्क्रीन बड़ी छोटी होती जाएगी ना, बड़ा छोटा टाइम फ्रेम होता है, ठीक है जी, तो, ठीक है जी तकरीबन जो ना उम्मीद ये है कि आप लोगों को कुछ ना कुछ जो है वो समझ आ गई होगी। काश के आपके दिलों में मेरी ये बातें उतर जाए कि स्टॉक मार्केट ना तो कोई सट्टाबाजी है ना कोई जुआ है, ये प्रॉपर सिस्टमेटिक काम है। प्रॉपर तरीके से काम करेंगे तो यकीन करें कभी भी आप इसके अंदर मार नहीं खाएंगे। किसी की बातें सुनकर ये ले लिया, वो बेच दिया, ये कर दिया, इस तरह तो फिर तो बिल्कुल यानी कि आप अंधे काम करें। अगर प्रॉपर तरीके से काम करेंगे, इसको सीखेंगे, 1-2 साल अपनी जिंदगी पर लगा ले, स्टॉक मार्केट को सीखने में 2 साल अपने पर लगा लें बस, फिर सारी जिंदगी आपकी स्टॉक मार्केट है। फिर आप देखेंगे कैसा काम होता है स्टॉक मार्केट के अंदर, कैसे चलता है ये। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को जूम सेशन की एपिसोड नंबर उससे पहले मैं बता दूं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कम से कम 166 लोगों ने इसको देखा मेरे हिसाब से, और जिस चीज को ये पसंद आई हो तो कम से कम इस वीडियो को आपने लाजमी लाइक करना है और इसको अप्लाई भी करना है, इससे चलना है आप लोगों ने। इसी तरह की कोशिश करूंगा आपके लिए इन्फॉर्मेशन वीडियोस लाता रहूं। ये एक डेमो वीडियो है, समझे, मेरे कोर्स में ये शामिल नहीं है। मेरे कोर्स में और चीजें शामिल है, जो मीडियम कोर्स है और चीजें होंगी, लेकिन वो आप सीखेंगे तो आपको और पता चलेगा कि कैसे आपकी आंखें खुलती हैं। आप कहेंगे कि यार वाकई यही कुछ था जो हम नहीं देख सके, जो अभी हमने देखा। पहले हम पता नहीं कहीं सोए हुए थे, हमें नहीं पता चला। ये बार बार मैं आपसे इस पे इंसिस्ट करता हूँ सीखने के बारे में कि हमने ये सीखने में 13 साल मैंने अपने जाया कर दिए। मैंने 15 साल हो गए स्टॉक मार्केट में, 13 साल मुझे लगे सच्चाई को ढूंढते ढूंढते, अब जाके मैंने सच्चाई ढूंढी है स्टॉक मार्केट की। मैं नहीं चाहता कि आपके भी 13-15 साल जाया हो जाए, उसके बाद आपको हकीकत का पता चले और फिर आप कहें यार ये चीज अगर मुझे 15 साल पहले पता चल जाती तो मैं बहुत पैसा कमा चुका होता स्टॉक मार्केट के अंदर। तो अभी भी अल्लाह करे, जिंदगी बहुत है, इंशाल्लाह अल्लाह आपको लंबियां जिंदगियां दे। आप अभी से अगर ये काम शुरू कर दे तो आपके अगले 13 साल जाया नहीं होंगे, बल्कि अगले 13 साल आप अरूज करेंगे स्टॉक मार्केट के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को जूम सेशन की इस एपिसोड नंबर 151 के साथ इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।